आपकी उपस्थिति हमारा जीवन है प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं, प्लीज़ हमसे बातें कीजिएगा, आपका वचन हमें मिले और हम आशीषित और आज़ाद हो जाएं। आपकी उत्तम वाणी हमें मिले और हम अपना जीवन को खुदा जांचें और परखें और उसे बदलने वाले हो जाएं। आपकी सहायता को मांगते हैं। वो डालियां जो नहीं फलती पिता छांटी जाएं, वो पिता परमेश्वर प्रभु जी सीढ़ी सुधर जाए, ताकि हम सही रीति से पिता उस मार्ग पर चलें जो आपकी ओर ले जाता है, और रुकावटें और प्रभु जी आधार के कांटे और सारी अड़चनें और ठोकरें प्रभु आपके नाम में दूर हो सकें। उस मार्ग पर पिता कांटे और प्रभु जी ठोकरें लग सकती हैं, लेकिन प्रभु आज का ये वचन पिता हमें उन ठोकरों और कांटों से आजाद कर सके। हम प्रार्थना करते हैं इस वचन के अनुसार हम अपने जीवन को पिता बनाने वाले और इस वचन को अपनी लाइफ में लागू करने वाले बन जाएं। आपकी महिमा हो, अंधकार की योजनाएं नष्ट हो, सारे नेगेटिव पोर्टल्स हम बंद कर देते हैं, बाइंड करते हैं, बंद करते हैं। आपकी इच्छा पूरी हो और आपकी महिमा हो। हम धन्यवाद देते हैं, आत्मा में हम रहें ताकि हम आपकी वाणी को सुन सके। प्रभु यीशु मसीह जी के नाम में आपकी गहरी उपस्थिति का हम स्वागत करते हुए इस दुआ को मांगते हैं, आमीन। प्रभु यीशु मसीह जी के नाम में आमीन। जब भी आप वचन पढ़ें या वचन सुने, उसको एक बार सुनकर नहीं रख दें। अगर आप बार बार सुनेंगे तो आप उसे पूरी तरह से ग्रहण कर सकेंगे, क्योंकि वचन कहता है हालेलुया, कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना। जब आप एक बार में वचन सुनेंगे तो एकदम से 100 गुना तो आप सुन ही नहीं पाएंगे। आप बार बार जब सुनेंगे तो 30 गुना से 60 गुना और फिर 60 गुना से 100 गुना में पहुंचेंगे। इसलिए किसी ने मुझसे कहा कि काश रोज वचन होता। ये बिल्कुल एक एंगल से तो सोचने में सही लगता है, लेकिन आपने जो पिछला सरमन था, पिछला वचन था, क्या उसके अनुसार जीवन जीने लगे कि कुछ अगला मिले? पिछला ही कंप्लीट नहीं है, होमवर्क ही कंप्लीट नहीं है, नेक्स्ट पे नेक्स्ट होमवर्क लेते जाओगे तो फिर एग्जाम में क्या होता है? फेल होता है आदमी वो। आप पिछला तो कंप्लीट करो। एक हफ्ते का सरमन अगर आपको 1 घंटे या 1.5 घंटे जो भी होता है, पूरे हफ्ते भर के लिए आपको भोजन मिल जाता है, और हफ्ते भर उसको सुनना भी चाहिए। और उसको यहाँ पे आप सुन रहे हैं तो जब आप दोबारा सुनते हैं उसको लिखना भी चाहिए। बेहतर है कि आप यहां पे भी लिख लें, या फिर दोबारा जब आप सुने तब आप नोट करें पॉइंट्स, और एक बार लिख लेंगे, फिर उसके बाद फिर से जब आप सुनेंगे, सब कुछ नहीं लिखना है, जो आपको पॉइंट लगते हैं वो लिखना है ना। अनुवाद नहीं कर देना है कि 1.5 घंटे का सरमन हमने पूरा लिख दिया। वो प्रकाशन को जब आप फिर दोबारा लिखने के बाद सुनोगे ना, आपको पूरी रूपरेखा समझ में आएगी कि ओके, प्रभु ने ऐसे 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 बात करी और ये तरीके से प्रभु हमें चाहते हैं कि हम सुधार लाएं। संडे सुनोगे, अगर मंडे तक भूल जाओगे, ट्यूसडे उसको लागू कर ही नहीं पाओगे, और पिछले संडे जैसे थे वैसे ही आओगे, हो सकता है उससे भी बुरी स्थिति में आओ। आप लोगों के होमवर्क कंप्लीट नहीं होते हैं, इसलिए आपकी वीकनेसेस दिखती हैं सबके सामने। अगर आपके होमवर्क कंप्लीट हो तो वहां पे आपको लज्जित नहीं होना पड़ेगा। और हर बार एक नए सरमन की चाहत एक एंगल से अच्छी है, लेकिन क्या आपने पिछला पूरा कर दिया? क्या आप कह सकते हो कि लास्ट टाइम जो सरमन हुआ था वो तो हमने लागू कर भी दिया है, उसमें हम परफेक्ट भी हो गए हैं, उसमें हम बिल्कुल रम गए हैं, अब हमें नेक्स्ट लेवल का कुछ चाहिए? ऐसा तो है नहीं। पिछला सरमन ही हमें याद नहीं होगा तो लागू करना तो दूर की बात है। जब आप कुछ सुनते हो तो याद रखें, आप उसे ज्ञान के आधार पर सुन रहे हो, लेकिन जब आप उसको बार बार सुनते हो और उसे पचाने लगते हो और उसे खा के उसे लागू करते हो, तो वो प्रकाशन के आधार पर, रेवलेशन के आधार पर मिल जाता है। और आपको ज्ञान नहीं बदलता, आपको रेवलेशन बदलता है, क्योंकि जानते हुए भी तो हम नहीं करते हैं सब, लेकिन हम वही करते हैं जो हम महसूस करते हैं कि ये हमारे को करना ही है। प्रकाशन आपको बदलता है, ज्ञान नहीं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। कुलूसियों की किताब जब आप निकालते हैं, कुलूसियों की कलीसिया को जो पौलुस प्रेरित ने पत्री लिखी, ऑफ कॉलिशियंस, और जब आप उसको निकालते हो
और तीसरा अध्याय आप खोलते हो, कुलूसियों की पत्री। कुलूसियों के नाम पौलुस प्रेरित की ये पत्री है, और इस पत्री को जब आप पढ़ते हो तो आपको महसूस होता है कि ये जो पत्री है ये एक आत्मिक कलीसिया को लिखी हुई पत्री है। पौलुस ने जब इस पत्री को लिखा तो जो बातें कुलूसियों की कलीसिया को बताई गई, उन बातों को पढ़ने के बाद ये प्रतीत होता है कि कुलूसियों की कलीसिया उन पत्रियों और उन कलीसियाओं से काफी आत्मिक कलीसिया थी। इफिसियों की कलीसिया, कुलूसियों की कलीसिया, ये स्पिरिचुअल कलीसिया थी। इसमें नैतिक नियम तो बताए गए, इसमें सही जीवन शैली का तरीका बताया गया, लेकिन इसमें थोड़ी हैवी चीजें थी जो आपको कुरिन्थियों की कलीसिया को नहीं मिलेगी। कुरिन्थियों की कलीसिया की आप पूरी कुरिन्थियों की पहली दूसरी पत्री पढ़ लोगे, किताब पढ़ोगे, लेकिन आपको नहीं आएगा वो, क्योंकि इसमें जब आप पढ़ते हो, गलातियों की किताब पढ़ते हो, तो गलातियों की लिखा है कि किसने तुम्हें मोह लिया, किसने तुम्हें विविश कर दिया, मतलब किसने तुम पर तंत्र कर कर तुम्हें, तुम्हारे मन को डाइवर्ट कर दिया। बिविशमेंट का मतलब होता है तंत्र की सहायता से, भ्रम की सहायता से, भरमाए जाने के कारण से किसी की बुद्धि पलट जाए, उसको कहते हैं बिविचमेंट। तो कलीसिया को यह बताया गया शरीर के काम क्या हैं। कुलूसियों की कलीसिया को बताया गया कि शरीर के काम तो प्रकट हैं। कुरिन्थियों की कलीसिया को बताया कि तुम में लड़ाई झगड़े होते हैं, तुम शरीर के भाव से अभी भी बोलते हो, कोई पौलुस का कोई अपोलोस का, तुमको ये भी नहीं पता कि 10,000 तुम्हारे स्पिरिचुअल फादर नहीं होते। सुसमाचार के लिहाज से मैं ही तुम्हारा आत्मिक पिता हुआ। तुमको ये भी नहीं पता कि वरदानों के विषय में क्या क्या व्यवस्थाएं हैं। और फिर पौलुस कहते हैं मैं इससे बड़ी बात तुम्हें बताता हूं कि प्रेम में चलो। करेक्शन कर रहे थे कुरिन्थियों की कलीसिया में। तो हर कलीसिया में, हर कलीसिया के लोगों का और सब लोगों का सामूहिक एक स्तर होता है। तो जब आपको प्रचार जब बार बार डांट के मिले तो समझ जाओ आपका क्या स्तर है। जब बार बार आपको एक ही चीज डांट के सिखाई जाए तो समझ जाओ कि आप कितने लेवल पे हो। प्रभु का धन्यवाद हो इफिसियों की कलीसिया के लिए, कुलूसियों की कलीसिया के लिए, जो आत्मिक बातों को समझते थे और आत्मिक बातों, इन वो इश्यूज नहीं थे उनके पास जो कुरिन्थियों की कलीसिया के पास इश्यूज थे। नहीं तो पौलुस जी को वही की वही चीज उनको भी देनी पड़ती। आपको क्या प्रचार हो रहा है, इससे समझ में आता है कि आपका स्तर क्या है। ये प्रचार वो नहीं होता जो पास्टर का स्तर होता है, प्रचार वो होता है जो आपका स्तर होता है। खाना हम बच्चों को वो खिलाते हैं जो वो पचा सकते हैं। मम्मी पापा बोटियां खा रहे हैं और हड्डियां खा रहे हैं, बच्चों को दलिया खिलाते हैं, वो भी कम दूध वाला। दूध भी 10 लग जाएगा, उसमें भी पानी डालते हैं, उसको भी बिल्कुल लाइट करते हैं। और उसके बाद भी बच्चे जो हैं एक बार में मुंह में नहीं डालते, एक बार चम्मच डालो तो फिर भाग जाते हैं, फिर पकड़ के आया चिड़िया आई है ना फिर आप उसको मुंह में डालो। ऐसे हमारी आत्मिक रीति से अवस्था है। पास्टर को बहुत कोशिश करके एक एक चीज जो है धीरे धीरे करके खिलाना पड़ता है, क्योंकि हम बड़ी बड़ी आत्मिक बातें अभी बिल्कुल नहीं समझते। कुलूसियों की कलीसिया को प्रभु ने जो बातें बताई थी वो आज हम पढ़ने और समझने जा रहे हैं, और मैं विश्वास करता हूं इसके द्वारा हम आशीषित होंगे। ऐसा नहीं है कि हम सब एक ही स्तर में हैं, सब अलग अलग स्तर में हैं। हर आदमी अपने अपने स्तर में है, और कलीसिया में एक ही जैसे सब नहीं होते, सब अपने अपने स्तर में होते हैं। तो अपने आप को जांचें, आपको पीछे नहीं किया जा रहा है, नीचे नहीं दिखाया जा रहा है, लेकिन आप खुद पीछे हैं तो अपनी कोशिशें बढ़ा दें कि आप आगे बढ़ जाएं, ताकि प्रभु आपसे जब बात करें तो वो छोटे छोटे बच्चों वाली बातें नहीं, आत्मिक वयस्क इंसान जैसी बातें प्रभु हमसे कर सके। अभी भी हमें वो बेसिक बातें नहीं, दूध नहीं पिलाया जाए, बल्कि हम हार्ड भोजन खाएं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।
अपनी सेवकाई के दौरान कई जगह कलीसिया लगने के कारण से जब अलग अलग कलीसियाओं में प्रचार करने के दौरान मैंने एक अनुभव से सीखा कि हर कलीसिया अलग होती है। सब चर्च एक जैसे नहीं होते, सब चर्च के लोगों का एक जैसा स्तर नहीं होता, सब चर्च के लोगों की एक जैसी इश्यूज नहीं होते, वीकनेसेस नहीं होती। कोई स्पिरिचुअल होते हैं तो कोई के बीच में बहुत शारीरिक बातें होती हैं, कोई बहुत ज्यादा दान में होते हैं तो कोई बहुत ज्यादा पहुनाई में होते हैं। किसी का स्तर अलग है, किसी का अलग है, किसी का अलग है और किसी का अलग है। सब अपने अपने स्तर में होते हैं और हर चर्च के लिए इसीलिए प्रभु ने सातों कलीसियाओं को अलग अलग वचन दिए। सातों कलीसियाओं को एक ही वचन दे देना था, सब एक जैसे होते तो। किसी से प्रभु ने कहा कि तूने पहला सा प्रेम, तू सब अच्छा कर रहा है। इफिसियों की कलीसिया को, इफिसुस की कलीसिया को क्या बोला प्रभु ने? मुझे बस एक कंप्लेंट है, तूने पहला सा प्रेम छोड़ दिया, बाकी नो कंप्लेंट। आप पढ़ो वहां। लेकिन एक को कहा कि तेरे यहां बिलाम की शिक्षा वाले हैं, निकुलियों की शिक्षा जो है चल रही हैं, तू दूर रहता है, तू बचा हुआ है। अलग अलग व्यक्ति को प्रभु ने अलग अलग चर्च में संबोधित किया। जैसे चर्च अलग होता है ऐसे ही हमारा व्यक्तिगत जीवन भी। तो आपकी कलीसिया को प्रभु कैसे बना रहे हैं, इससे समझ में आता है कि आपका स्तर क्या है। कुलुसियों की किताब उसका 3 अध्याय उसका पहला पद जब हम पढ़ते हैं, यहां लिखा है, तो जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह वर्तमान है और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। ये किनको बोला जा सकता है? जो बच्चे नहीं हैं, जो थोड़े से मैच्योर होने लगे हैं। कुलुसी कलीसिया को कहा ये अर्थली चीजों पे, वर्ल्डली चीजों पर ध्यान नहीं करना, स्वर्गीय चीजों पर ध्यान लगाना चालू करो। प्रेज द लॉर्ड। और प्रभु आज हमसे और आपसे कहना चाहते हैं, कहां ध्यान है? दुनिया में पैसा, नौकरी, फैमिली, किस चीज में ध्यान है? ये सारी चीजें मिट जानी है। एक ही चीज स्थिर रहेगी, वो है आपका रिश्ता जो प्रभु के साथ है। और प्रभु का वचन कहता है स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, अर्थात वहां पर जो है उस पर फोकस करो। आपके बैंक बैलेंस में कितना इंक्रीमेंट हो रहा है, कितना पैसा आ रहा है, कितना तोला सोना आपके हर साल आ रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि स्वर्ग में जो आपका धन है वो बढ़ रहा है कि नहीं स्वर्ग में। ये आपको ध्यान देना है, पढ़ के नहीं निकल जाना, ध्यान देना है। जैसे आप बोलते हो ना कि अरे मेरे अकाउंट में तो इतना पैसा है, क्या आपको पता है आपका स्वर्गीय अकाउंट में कितना है? क्या आपको पता है उसको बढ़ाते कैसे हैं? क्या आपको पता है वो घटता कैसे है? क्या आपको पता है वहां पर कैसे जोड़ा जा सकता है? ये धरती पे ही होता है। आपके धरती पर लिए गए निर्णय और कार्य स्वर्ग में आपके धन को बढ़ाते हैं और कम भी कर सकते हैं। तो एक बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? कलीसिया को देखो कितनी अच्छी बातें पौलुस बता रहे थे। क्या बोल रहे थे कि तुम ध्यान लगाओ, स्वर्गीय वस्तुओं की खोज करो। पहली बात तो खोज में रहो। पहला पद क्या बोल रहा है? स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। दूसरा पद क्या कह रहा है? उस पर ध्यान करो। आपको पता ही नहीं स्वर्ग में क्या है, आप क्या ध्यान करोगे? पहले आप खोजोगे, फिर पाओगे, फिर ध्यान करोगे, फिर उसे बढ़ाने की कोशिश करोगे, फिर उस कमी घटी को पूरी करने की कोशिश करोगे। पहले आप ध्यान करो, खोज करो, सर्च करो क्या क्या है स्वर्ग में। हमें नहीं पता भैया, खोज करो, स्वर्गीय वस्तुओं की खोज करो, जहां मसीह वर्तमान है और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी की नहीं, स्वर्गीय वस्तुओं पर। मतलब स्वर्ग में वस्तुएं भी हैं। स्वर्ग एक जगह नहीं है कि आप चले गए, स्वर्ग में वस्तुएं भी हैं। सबके अपने अपने तेज हैं। वचन कहता है अलग अलग देह है, पार्थिव देह अलग है, आत्मिक देह अलग है, सबका अपना अपना नूर अलग अलग है, सबकी अपनी अपनी ग्लोरी है,
सबको एक ही वस्त्र नहीं पहन मिल जाएंगे कि सब लोगों ने एक जैसे सफेद वस्त्र पहन लिए। सबके वस्त्रों का जो है तेज अलग होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्रभु का वचन कहता है स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। स्वर्ग में आदर और निरादर दोनों पात्र हैं। आप कौन सा पात्र बनने वाले? स्वर्ग तो जा ही रहे हो, बट कौन सा पात्र बनोगे? आदर या निरादर, ये डिसाइड आप करते हो धरती पे। आपके वस्त्र स्वर्ग में कैसे होंगे? केवल व्हाइट या तारों की समान चमकीले? ये आप डिसाइड करते हो इस धरती पर। आप स्वर्ग में कहां रहोगे ये भी आप डिसाइड करते हो, प्रभु नहीं। अगर प्रभु ये डिसाइड करते तो पक्षपात हो जाता, लेकिन प्रभु ने सबको मौका दिया, सबको चाहा कि तुम सब उठो और जहां तुम जाना चाहते हो, जितनी उन्नति तुम करना चाहते हो तुम कर लो। स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, है ना। दाल चावल महंगे हो गए, यही हमें परेशान कर देता है। वहां पर हमारी एक ईंट भी है कि नहीं, ये हमें कोई परेशान नहीं करता। वहां पर हमारी एक जो है ना, कैसे सुंदर मणि है, कितनी कैसा आत्मिक धन है, स्वर्गीय धन है कि नहीं है? बट हमारा है कि नहीं? क्या है आपके बैलेंस में वहां पर खत्ते में? आपका घर बनना चालू भी हुआ है कि नहीं? आपको लगता है सबका घर बन जाएगा वहां पे, सबको घर मिल जाएगा, सबको एक जैसा बना बनाया घर मिल जाएगा? ऐसा नहीं है। किसी के पास घर ही नहीं है वहां पे, किसी के पास घर है वहां पे, किसी के पास महल है, किसी के पास पूरा का पूरा क्षेत्र है जो उनके नाम पे है। स्वर्गीय वस्तुओं के बारे में हमने सोचना चालू ही नहीं किया। जो कुछ धरती पर है वो स्वर्ग की छाया ही तो है, वो स्वर्ग की कॉपी तो है। प्रभु ने क्या बोला मूसा जी से? जैसा तूने स्वर्ग में देखा, जैसा तुझे मैंने बताया वैसे ही बनाना। जैसा उन्होंने देखा था आत्मा में वैसे ही बनाना। वाचा का संदूक जिस रीति से बनाया गया वो पूरी तरह से आत्मिक था। शारीरिक वस्तुओं पर परमेश्वर की उपस्थिति क्यों ठहरेगी? परमेश्वर ने उसे चुन लिया था और किसी को नहीं पता चला कि कहां गया वाचा का संदूक। लेकिन आपको प्रकाशित वाक्य में वाचा का संदूक मिल जाता है। कैसे एक धरती की चीज को आप स्वर्ग में देख पा रहे हो? कैसे देख पा रहे हो? प्रेज़ द लॉर्ड। स्वर्ग को केवल एक विचार करने वाली चीज या बहुत दूर एक आत्मिक चीज मत समझें। स्वर्ग एक ऐसी जगह है जहां पर रियल में रहते हैं, विश्वासी रहते हैं, विश्वासी आत्मा रहते हैं। हमें बेसिक नॉलेज होना चाहिए जहां हम जाने वाले हैं उस जगह का, और सृष्टि का। परमेश्वर के द्वारा हमें एक ज्ञान मिलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपको एक चीज बताऊं, हालेलुया, प्रभु आपसे बात करे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का वचन कहता है, मैं एक ऐसे पुरुष को जानता हूं, ना जाने देह सहित ना जाने देह रहित तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया, और ऐसी बातें देखी जो मनुष्य के मुंह पे लानी भी। और कितने साल पहले? आज से 14 बरस पूर्व। 14 बरस है? कितने बरस है? कितने बरस है? 14 बरस। और प्रभु के कब चले गए थे स्वर्ग में? पौलुस के आने के काफी साल पहले, है ना, कुछ साल पहले तो चले गए थे। और पौलुस ने जब वो पत्री लिखी तब क्या 14 बरस हुए थे प्रभु को आए हुए? नहीं। पौलुस वहां पर अपने लिए कह रहे थे, प्रभु के लिए नहीं कह रहे थे कि तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया। वो पौलुस थे जो तीसरे स्वर्ग तक उठा लिए गए। परमेश्वर ने आपको बस लिमिट नहीं किया कि तुम्हें बस मैं पहले ही स्वर्ग दूंगा। जितना तुम आत्मिक जीवन यहां पर गहरा जीने की कोशिश करोगे, उतनी स्वर्ग की गहरी उपस्थिति में परमेश्वर स्वर्ग में आपको लेकर जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। एक तरफ पौलुस है जिसने अपने जीवन को पूरी तरह से प्रभु की सेवकाई के लिए दे दिया, और एक तरफ वो चोर है
जिसने आखिरी समय पे प्रभु को अपना जीवन दिया, क्या ये दोनों एक ही जगह रहेंगे? नो, अन्याय है ये। परमेश्वर अन्यायी नहीं है कि दोनों को एक ही जगह रख दिया। तो पौलुस की वो सेवा का मतलब ही क्या था? पौलुस ने जो कोड़े खाए उसका क्या मतलब निकला? पौलुस ने जो सेवा करी उसका क्या मतलब निकला? बेहतर तो ये था ना कि चोर की तरह आखिरी मोमेंट पे बच जाते और चले जाते स्वर्ग। सबको एक जैसा नहीं मिलता स्वर्ग में। आदर और निरादर के पात्र हैं। जिसने अपनी पूरी लाइफ अपनी मर्जी से जी, आखिरी मोमेंट पे स्वर्ग चले गए। और एक व्यक्ति जिसने अपना पूरा जीवन सेवकाई में लगा दिया। क्या दोनों को एक ही जगह बैठा देना न्याय की बात है? वचन कहता है परमेश्वर अन्यायी नहीं है। प्रभु आपको वो देंगे जो आप डिजर्व करते हो, जो आपने यहां पर धरती पर किया है। डिजर्व तो नहीं करते, हम अनुग्रह से ही पा रहे हैं सब कुछ, लेकिन फिर भी अंतर है उसमें जो सेवा करता है, जो सेवा नहीं करता। देखो मलाकी में क्या लिखा है? हालेलुया। मलाकी 3 का 18 जब आप पढ़ते हो, मलाकी उसका 3 अध्याय का 18वां पद, यहां लिखा है तब तुम फिरकर धर्मी और दुष्ट का भेद, अर्थात जो परमेश्वर की सेवा करता है और जो उसकी सेवा नहीं करता, उन दोनों का भेद पहचान सकोगे। वाह। उसके पहले आप पढ़ते तो वहां पे लिखा है कि जो दिन मैंने ठहराया उस दिन वे मेरे निज भाग ठहरेंगे। मैं उनके साथ कोमलता करूंगा, जैसे कोई अपने सेवा करने वाले पुत्र से करे। प्रभु का वचन कहता है सेवा करने वाले पुत्र के साथ कोमलता है। धर्मी और दुष्ट में अंतर है। जिसने सेवा की है और जिसने नहीं की, उसमें अंतर है। कोई प्रभु के लिए खून पसीना बहा रहा है और प्रभु की सेवकाई कर रहा है, और कोई व्यक्ति जो है सेवा में ही नहीं है, जिसने इस्तेमाल ही नहीं होने दिया प्रभु को, अपने जीवन से कार्य ही नहीं करने दिया, जिसने अपने जीवन को निछावर ही नहीं किया, समर्पित ही नहीं किया, उन दोनों को एक जगह नहीं मिलती है। प्रेज द लॉर्ड। समझ रहे हैं? तो क्या करना है? स्वर्गीय वस्तु पर ध्यान लगाना है। अब अपना बचा हुआ जीवन इस बात पर लगा दो कि आप स्वर्ग में धन इकट्ठा कर सको। इसीलिए उस व्यक्ति से, धनी व्यक्ति से कहा था प्रभु ने, अपना जो कुछ है कंगालों को दे दे, तब तुझे क्या होगा? स्वर्ग में धन मिलेगा। इसका मतलब इस चीज से स्वर्ग में धन मिलता। केवल ये चीज नहीं है, और भी चीजें हैं। लेकिन प्रभु ने कहा था मैं तुझे क्या करूंगा? अधिकारी बनाऊंगा। कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी थी कि यहां पर गरीब हो जाता, यहां पे सब दे देता, तो क्या वो उसको यहां पे नहीं मिलता? प्रभु ने कहा था अपना सब कुछ गरीबों में बांट दे, उसको धरती पे नहीं मिलता। पता है उसको सबसे पहले क्या मिलता? प्रभु का चेले में नाम, मेरे पीछे हो ले। ये सबके साथ नहीं बोला प्रभु ने, मेरे पीछे हो ले, मेरी चेलों की भीड़ में शामिल हो जा। अगर वो व्यक्ति वहां पर होता तो फिर चिट्ठी नहीं डालनी पड़ती। हो सकता है, हम सोच सकते हैं ऐसा, कुछ भी हो सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप अपनी पोजीशन तैयार करते हो, आप ही आगे और आप ही पीछे होते हो। आप डिसाइड करते हो कि आप कौन से स्वर्ग में जा रहे हो। वो आपकी लाइफ स्टाइल से होता है, जैसा आप जीवन जीते हो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया और वो बातें देखी। अब जब पौलुस तीसरे स्वर्ग तक उठा लिए गए और फिर देख लिया, तो कौन से स्वर्ग पर उनने ध्यान किया हो, कल लगा लिया होगा उस दिन से? तीसरे स्वर्ग। क्योंकि आप हाईएस्ट से हाईएस्ट पोजीशन में जाना चाहते हो। कौन पीछे रहना चाहता है? बताइए। सब ऊपर जाना चाहते हैं। जब उनने वो देखा, ध्यान किया, तब उनने उसी को पाने की ओर, क्या बोलते पौलुस? मैं उस मुकुट की ओर बढ़ा जाता हूं। इसका मतलब वो देखा था उन्हें, उस मुकुट की ओर जो मेरे लिए तैयार किया गया है। हालेलुया। मैं वो मुकुट पाने के लिए दौड़ रहा हूं। दौड़ में दौड़ते सभी हैं।
प्रेज़ द लॉर्ड। तुम ऐसे दौड़ो कि जीतो। पौलुस की दौड़ थी, अपने आप से लड़ रहे थे और अपने आप को मार रहे थे, अपने आप को वो और अधिक प्रभु की सेवकाई में निछावर करते जा रहे थे। पैसे से वो दान देते थे, सब कुछ करते थे। पौलुस ने कहीं ना कहीं सीख लिया था। हालेलुया। और उन्होंने अपने आप को बिल्कुल समर्पित करना चालू कर दिया, क्योंकि उनको पता था कि वो जो पाने वाले हैं वो अनंत काल तक स्थिर रहेगा। हालेलुया। तारों की नाई प्रकाशमान होंगे जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं, तारों की तरह होंगे। इसका मतलब जो स्वर्ग में भी जब वो चलेंगे फिरेंगे, दूसरे देखकर बोलेंगे ओ बहुत बड़े कोई अभिषेक दास और नबी रहे होंगे, इनको देखने में ही आग और तेज है। हालेलुया, हालेलुया। एक बड़ा अधिकारी जो होता है वो नीचे के दफ्तर की किसी भी केबिन में आ सकता है, लेकिन जब आपको ऊपर जाना हो तो आपको परमिशन की जरूरत पड़ती है। स्वर्ग में ऐसा ही है, स्वर्ग में ऐसा ही है, स्वर्ग में ऐसा ही है। जब आप स्वर्ग में जाने की कोशिश करते हो, आपके लेवल से ज्यादा अगर आप आगे बढ़ोगे तो आप सह नहीं पाओगे। आत्मा आपकी व्याकुल हो जाएगी और आप सह नहीं पाओगे और आप रिक्वेस्ट करोगे, प्लीज मुझे ये नहीं चाहिए, प्लीज। कितने समझ रहे हैं इस बात को जो मैंने कहा? आप अपनी पोजीशन को ही सह सकते हो, आग भी उतनी ही सह सकते हो जितना आपकी सहने की क्षमता है, ज्योति भी उतनी ही सह सकते हो जितनी आपकी सहने की क्षमता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसका मतलब जितना आपने प्रभु के पीछे चलते चलते कीमत अदा करके जो स्थान प्राप्त किया है वो ही आपकी पोजीशन है। इससे आगे बहुत आत्मिकता है, लेकिन आपकी लिमिट है। एक बेटी ने स्वर्ग में स्वर्गीय दर्शन देखा कि उसको स्वर्गदूत उसका हाथ पकड़कर उसको स्वर्ग में ले गए। अपनी ही कलीसिया की बेटी है। उसने देखा कि उस स्वर्गदूत ने उसका हाथ पकड़ा और उसको ले गए। वो स्वर्ग के द्वार से घुसी और वहां अंदर जाती रही और बहुत प्रभु की उपस्थिति थी वहां पर। स्वर्गदूत उसको ले जाने लगे, वो भी जाने लगी, कंफर्टेबल जाती रही। लेकिन एक ऐसा स्तर आया, एक पोजीशन ऐसी आई जहां उससे सहन ही नहीं हो रहा और स्वर्गदूत आगे बढ़ गए, लेकिन वो बढ़ ही नहीं पा रही और वो कोशिश भी कर रही और नहीं हो रहा और उसको इतनी तकलीफ होने लगी, सहन नहीं हो रहा था उससे। स्वर्गदूत ने कहा, तेरी जगह है लेकिन तू अभी नहीं आ सकती। प्रभु ने तुझे उस जगह बुलाया है लेकिन तू अभी नहीं आ सकती। अभी तेरी लाइफ में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो तूने समर्पित नहीं की ताकि तू वहां पहुंचे। अभी तेरा स्तर ऐसा नहीं बढ़ा कि तू वो उपस्थिति को झेल सके, सह सके, उसे सह सके। इतनी गहरी उपस्थिति को तू सह नहीं सकती। अभी समय है। प्रभु चाहते थे कि वो जाए, स्वर्गदूत भी लेकर जा रहे थे, लेकिन उसकी सहने की क्षमता नहीं थी। ऐसे ही जब आत्माएं स्वर्ग में जाएंगी, प्रभु उन्हें शांति की जगह देंगे, पीस की जगह देंगे। ऐसी जगह नहीं जहां पर जाके उनको सहन ही नहीं हो रहा। आप समझ रहे? स्वर्ग पीस की जगह है ना, जहां आप टोटल कंप्लीट कंफर्ट जोन में होते, कंफर्टेबल होते हो। लेकिन आप बहुत ज्यादा तेज में कैसे कंफर्टेबल रहोगे? क्योंकि वो तेज आपने इस धरती पर जिया ही नहीं कभी। इसलिए जब हम सब चर्च के लोग जाने हैं, सब अपने अपने स्तर में सेट हो जाएंगे वहां पे। आपको लगता जरूर है कि आप जो है सब लोग स्वर्ग जा रहे हैं, आप सब अपनी अपनी जगह ही जाके सेट हो जाओगे। जो आत्मा में चले हैं, प्रभु की उपस्थिति में रहें, वो बहुत दूर होंगे, आपको नहीं दिखाई देंगे। वो आप उनकी जगह जा भी नहीं सकते। हाँ, वो आपकी जगह आ सकते हैं। इट्स अप टू यू। ये आपके हाथों में है कि आप कहां जाओगे। आप डिसाइड कर रहे हो इस धरती पर। कितनों को आपने धर्मी बनाया, कितनों को आप प्रभु में लाए, कितने गरीबों की आपने सुधि ली, कितने लोगों के तन को आपने कपड़े से ढाका, कितने भूखे लोगों के पेट को आपने भरा, कितने लोगों के साथ आपने
नम्रता दीनता के साथ प्रभु की सेवा की। क्या आप बुराई करने में डरते हो? क्या आप पाप करने में घबराते हो? क्या आप परमेश्वर के लोगों के विरोध में जाने से डरते और कांपते हो? क्या आपको इस बात का भय है कि मैं परमेश्वर के दासों को ना छूऊं, ना उनको टच करूं? एक व्यक्ति जब इस धरती पर परमेश्वर के भय के साथ जीवन जीता है, तब समझ में आता है कि वो स्वर्गीय बातों पर ध्यान लगा रहा है। वो अंतर समझता है अपने से बड़ों में, वो उनकी आत्मिकता को समझ पाता है कि ये हमारे स्तर से बड़े हैं, चाहे वो हमसे बहुत अच्छे से बात कर रहे हो, लेकिन उनकी और हमारी दुनिया में बहुत अंतर है। कैसे उंगली उठाने की हिम्मत होगी? फिर कैसे उनको दोष लगाने की हिम्मत होगी? सब लोग स्वर्ग में एक जैसे नहीं जाते। किसी को प्रियजन लेने आते हैं, किसी को स्वर्गदूत लेने आते हैं, किसी को रथ लेने आते हैं, कोई बवंडर में उठकर जाते हैं। सबके अपने अपने स्तर होते हैं। जब इस धरती पर आपने कभी रथ नहीं देखे, रथ पर आपने ट्रैवल नहीं किया, कि आप रथ से जाओगे? हालेलुया। आपकी कंफर्ट में प्रभु आपको स्वर्ग में लेकर जाते हैं। आम था उस दास के साथ, दास के लिए रथ में चलना, इसलिए उसे रथ की सवारी मिलती थी। प्रेज़ द लॉर्ड। कई लोग आज भी रथ में चलते हैं, रथ में। आमीन। कई लोग आज भी बवंडर में उठते हैं आत्मा में। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। वी आर नॉट इक्वल, वी आर नॉट द सेम। हम इक्वल हैं, प्रभु में एक ही हैं, लेकिन एक जैसे नहीं हैं। वी आर नॉट द सेम, वी आर नॉट द सेम। वी आर इक्वल बट नॉट द सेम। हम सब एक प्रभु के बच्चे हैं, लेकिन सब एक जैसे नहीं हैं। हालेलुया। स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान करो और परमेश्वर की उपस्थिति में गहरे 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 पहुंचने की कोशिश करो। जीसस। जीसस। आप कितना समय धरती पर गुजारते हो और कितना समय स्वर्ग पे गुजारते हो, यह इंपॉर्टेंट है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। हनोक के विषय में लिखा हुआ है, वो परमेश्वर के साथ साथ चलता था और लोप हो गया। ऐसा क्यों है कि उस दास के जीवन को इतना छुपा दिया गया है? 2 पद में उनका सब, एक पद में खत्म हो जाता है, दूसरे पद में उनके बच्चों की बातें चालू होती हैं। 1-2 पद परमेश्वर के साथ चलते थे, लोप हो गए। वॉट अ लाइफ, वॉट अ लाइफ लिव्ड। हालेलुया। गजब। परमेश्वर के साथ चलते थे और फिर गायब हो गए। प्रेज़ द लॉर्ड। सब छुप गया जैसे उस दास के जीवन का, कुछ नहीं हमें दिखता है वचन में। हनोक बहुत उपस्थिति में जीवन जिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हनोक के विषय में लिखा है कि परमेश्वर के साथ चलते चलते लोप हो गए और किसी को नहीं मिला, मिले ही नहीं फिर वो। आप देखो, लोगों को आदत होती है, जब कोई व्यक्ति लोप हो जाता है तो उसको ढूंढते हैं। जब एलिया जी को उठा लिया गया तो लोगों ने ढूंढा। एलिशा, उनके आत्मिक बेटे एलिशा जी ने क्या कहा? मत ढूंढो। उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, यहीं कहीं होंगे, यहीं कहीं होंगे। 3 दिन ढूंढ लिया। उनने वापस आके बोला कि हमें नहीं मिले। उन्होंने कहा मैंने मना किया था, मना किया था, मुझे पता है वो कहाँ गए। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। और पता है उनको क्यों वो दुगना फल मिला? क्योंकि उन्होंने देखा था उनको जाते हुए। प्रेज़ द लॉर्ड। आज हिम्मत बांधो,
आपको कोई पूछ नहीं रहा, आपकी कोई वैल्यू नहीं कर रहा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि आप कहां रहते हो, क्या करते हो, आत्मा में किस स्तर में चलते हो और क्या देख पाते हो आप। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपका धन है, इस पे आपका मन होना चाहिए और इस बात को और ज्यादा खोजना चाहिए। ये नहीं कि इतना दिख गया और बस खत्म, और कोशिश करो और कुछ नया अगले स्तर का आपको मिले और खोजो, फिर ध्यान करो। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी तो हमने एक ही पद की पढ़ा है और हम अलग ही रीति से प्रभु की उपस्थिति में जाने लगे। प्रभु का वचन क्या कहता है, क्योंकि तीसरे पद में लिखा है, दूसरे पद से फिर से मैं पढ़ता हूं, पृथ्वी पर की नहीं स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान करो, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। तुम्हारा जीवन कहां है? मसीह के साथ है और प्रभु परमेश्वर में छिपा हुआ है। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट हो किए जाओगे। वाओ, यहाँ पे आपकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन जब प्रभु आएंगे आप ग्लोरी के साथ प्रभु की उपस्थिति में आओगे। आमीन। 5वां पद कहता है, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा, लोभ, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा ना मानने वालों पर पड़ता है। तुम पहले इनमें जीवन बिताते थे, अब उन्हीं के अनुसार चलते थे, पर अब तुम भी इन सब को अर्थात क्रोध, रोष, बैरभाव, निंदा, मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। वाह, आप स्वर्ग की बातों पर ध्यान लगाओगे, इसका एक चिन्ह ये होगा कि आप ये गंदी बातों पर ध्यान नहीं लगाओगे। लेकिन कितनी दुख की बात है ना कि यहां पर एक सेवक को ये बोलना पड़ रहा है कि तुम व्यभिचार छोड़ दो, तुम बुरी कामना छोड़ दो, लालच मत करो। किसी के घर में गाड़ी आ गई, अरे हमारे पास नहीं आई, किसी ने मकान ले लिया, अरे हमारा नहीं लिया। ये क्या है? तुम मूर्ति पूजा तो नहीं कर रहे, लेकिन लालच करके तुम मूर्ति पूजा के समान पाप कर जा रहे हो। दोनों का दंड एक सही है। मूर्ति पूजा इसके समान पाप है, लालच के समान। दूसरों की गाड़ी, दूसरों की औरत, दूसरों का पति, दूसरों की चीजें, दूसरों के रिश्ते, दूसरों की आत्मिकता, दूसरों का वरदान, दूसरों की चीजें, दूसरों की चीजों से जलना और फिर लोभ करना, लालच करना, ईर्ष्या, बुरी लालसा। लालसा तो है, इच्छा तो है, लेकिन बुरी, मतलब हमें ये मिल जाए फिर हम जलाएंगे किसी को, हमें ये मिल जाए फिर हम उसको बताएंगे। हाँ, आज मेरे पावर तो आए, मेरे को नौकरी तो लगे, उसके बाद मैं बताती हूँ, सबको अपनी बता दूंगी। जिन जिन ने मेरे विरोध में बातें करी सबको मैं बताऊंगी। कार आ जाए मेरे पास, उसके बाद देखो मैं सबको बताती हूं। बुरी लालसा, लालसा तो है लेकिन बुराई की है, बुरे के कारण से है। बुरी लालसा, लोभ, दुष्कामना, किसी का अच्छा नहीं सोचना, दुष्कामना, बुराई सोचना, इसके साथ अच्छा ना हो, उसके साथ अच्छा ना हो, क्या क्या बुराई है। अशुद्धता, नेगेटिविटी, पॉजिटिविटी में जीवन नहीं है, क्लीनलीनेस में है नहीं, होलीनेस में है नहीं, अशुद्ध बातें, अशुद्धता में जीवन है। बैर भाव, क्रोध, देखो चर्च में ही मिलेगा ये आपको, क्रोध, हाँ रोष, बैर भाव, निंदा, इसकी बुराई, उसकी बुराई, इसकी बुराई, इसकी बुराई। बाहर जाने की जरूरत थोड़ी ना है, ये तो कलीसिया को बताया जा रहा है कि तुम छोड़ो, ये बातें छोड़ दो। ये बातें पुरानी थी, ये बातें जब तुमने बपतिस्मा लिया उसके पहले की थी। अब तुम बपतिस्मे के साथ मसीह में मारे गए, गाड़े गए, अब जिंदा हो गए, तो नया जीवन की सी चाल चलो, पुरानी आदतें छोड़ दो। आज प्रभु का वचन आपसे बातें कर रहा है, मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। अब उसमें बड़ी जात, छोटी जात, है ना, ये सब नहीं रहा। यूनानी ना रहा, न यहूदी, न खतना, न खतना रहित, न जंगली, न स्कूती, न दास, न स्वतंत्र, केवल मसीह सब कुछ और सब में है। आमीन। जाति भेद करना बंद कर दो, बड़ा छोटा समझना बंद कर दो, एक जैसा व्यवहार करो, बुरी बातें बोलना बंद कर दो,
क्यों? क्योंकि तुम पहले थे वो बुरे इंसान, अब तुम मसीह में नई सृष्टि हो। पुराना अस्तित्व था ऐसा, अब तुम्हें नया अस्तित्व मिला है। पुराना जीवन था, अब तुम्हें नया जीवन मिला है। नए मनुष्य को पहन लो जो मसीह के स्वरूप और उसकी समानता में आपको बदलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अब यहां से जो है प्रैक्टिकल बातें चालू हो जाती हैं। सारी बातें प्रैक्टिकल थी, लेकिन ये आपको टच करेंगी, क्योंकि वचन क्या कहता है? यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी करो। प्रेज़ द लॉर्ड। आत्मा में रहें, दुआ करते रहें। हालेलुया। आ रही बात समझ में? क्या वचन कहता है? उन लोगों से प्रभु ने बात की, वचन ने बात की, प्रभु के दास ने उन्हें संबोधित किया कि ये गंदी बातें छोड़ दो। लेकिन अब ये 13वें पद से उन लोगों को बातें बताना चालू करी जो पवित्र हैं, जो बुराई नहीं करते। वचन को अंतर, ठीक ठीक रीति से अंतर करके उसको समझना सीखो। पहले उन लोगों से बातें करी गई जो अभी भी गाली बक रहे थे, अभी भी ईर्ष्या कर रहे थे। लेकिन अब ये 13वें पद में कौन लोग हैं? ये खुद गलती नहीं करते, लेकिन दूसरों को देखते हैं गलती करते हुए। इस कारण से क्या होता है? कुड़ते हैं, डाहा करते हैं। जैसे उड़ाऊ पुत्र का बड़ा भाई नहीं था, ऐसी कैटेगरी है ये खुद गलती नहीं करते ये लोग। इसीलिए वचन कहता है कि तुम्हें अवसर है, तुम दोष लगा सकते हो, उसने गलती की है, लेकिन तुम सह लो। ये डिफरेंट क्लास के लोग हैं, ये बड़े भाई वाली कैटेगरी है। कौन सी कैटेगरी? एल्डर सन। एल्डर सन की क्या क्वालिटी है? ये खुद गलती नहीं करते, लेकिन अपने कलीसिया में कई लोगों को बहुत सारी गलती करते हुए देखते हैं, तो अब ये नहीं समझ पाते कि अब हम करें क्या। हम तो बुराई से बच रहे हैं, लेकिन अब हमारा भाई गलती कर रहा है, हम क्या करें? प्रभु का वचन क्या कहता है? तुम्हें दोष देने का कारण हो तो भी सह लो, सह लो। बड़े भाई वाली कैटेगरी के लोगों, परमेश्वर के प्रिय लोगों, सह लो, क्षमा कर दो, सह लो। तुम्हें कारण है, तुम 4 लोगों के सामने उनको बदनाम कर सकते हो, तुम उन्हें दोष लगा सकते हो, लेकिन दोष लगाने की बजाय क्या करो? सह लो। अपने आप को धर्मी बताने के लिए उन्हें दोषी मत ठहराओ, बल्कि उनको सह लो। वाह! जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी करो। बड़े भाई की कैटेगरी वाले लोगों की एक कमजोरी और है। ये लोग जो हैं एक कमजोरी के साथ है, ये क्षमा तो करते हैं लेकिन भूलते नहीं है कि गलती क्या की थी, इनके भाइयों ने क्या गलती करी थी, ये भूलते नहीं है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है जैसे प्रभु ने क्षमा किया था वैसे क्षमा करो। याद मत रखो, ऐसे भूल जाओ जैसे उस व्यक्ति ने कभी वो गलती की ही नहीं। लेखा जोखा, पोथी पन्ने, सारी खाता बही जला दो। प्रभु ने अपनी पीठ के पीछे हमारे पाप फेंक दिए, आप भी अपने भाइयों के पाप अपनी पीठ के पीछे फेंक दो, अर्थात उन्हें कभी भविष्य में याद मत करो। लेकिन हमारे पास तो पूरा रिकॉर्ड रहता है, डेट सहित, कि फलाने दिन भाई साहब आपने ये पहले भी कर चुके हो, दूसरी बार तब किया था, दिसंबर में आपने फिर की थी ये बात, फिर अभी जनवरी में फिर कर दी। आपको पूरा लेखा जोखा है। क्या हो कि हम प्रभु से क्षमा मांगने जाएं और प्रभु हमसे बोले देख इस तारीख को इतने बजे तूने ये गलती की, फिर इस तारीख को इतने बजे तूने ये गलती की। क्या प्रभु ऐसा करते हैं? हमें ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि प्रभु हमें याद ही नहीं दिला रहे कि हमने कोई गलती की। हमारा विवेक हमें याद दिलाता है कि हाँ तूने गलती की थी। प्रभु उसका रिकॉर्ड नहीं रखते। तुम भी अपने भाई बहनों का रिकॉर्ड रखना बंद कर दो। जैसे प्रभु ने क्षमा किया वैसे करो ना। आमीन। हम भी भूल जाएं। क्यों इतना वजन लेके चलना किसी की खाता बही का? प्रभु ने हमारा वजन नहीं रखा, फेंक दिया, हमको भी फेंकने की जरूरत है। फेंक दो उस सारे पोथी पन्नों को और ऐसे क्षमा करो जैसे आपके भाई ने कभी कोई गलती, मतलब उसको दोबारा अवसर दो उठने का, दोबारा उसको पोजीशन दो, दोबारा उसको आप वो पोजीशन दो। आमीन। समझ रहे हो? क्षमा करो जैसे प्रभु ने क्षमा किया। और इन सब के ऊपर प्रेम को, जो सिद्धता का कटिबंध है, बॉन्ड है लव का, उसे बांध लो।
प्रेम अगर होगा तो यही कर पाओगे, नहीं तो क्या होगा, एक दिन कर लिया लेकिन प्रेम नहीं था तो दूसरे दिन हिम्मत ही नहीं हुई करने। लेकिन जब आप ये सारी क्वालिटीज को लेकर प्रेम से उन क्वालिटीज को बांध लोगे ना, तो रेगुलर कर पाओगे, रेगुलर क्षमा कर पाओगे। प्रेम होना चाहिए। प्रभु का वचन कहता है, मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए गए हो, तुम्हारे हृदय में राज्य करे, तुम धन्यवादी बने रहो। नहीं करा क्षमा तो क्या होगा? अब आया समझ में? मसीह की शांति चले जाएगी। क्षमा नहीं किया तो शांति तुम्हारे अंदर राज नहीं कर पाएगी। समझ गए? अगर आप क्षमा नहीं करोगे तो मसीह की शांति राज कैसे करेगी? इसीलिए पौलुस जी ने, जब अब समझ रहे हो ना, पत्री लिखी गई तो एक क्रम है उसमें। पहले वो लोग जो गाली बकना ही नहीं छोड़ पाए थे उनको छोड़ दो बेटा, फिर जो पवित्र हैं लेकिन क्षमा नहीं कर पा रहे उनको तुम मसीह की तरह क्षमा कर दो, और फिर कारण बताया, मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए गए हो तुम्हारे हृदय में राज्य करे। नहीं तो क्या होगा? कड़वाहट राज्य करेगी। क्या होगा? कड़वी जड़ राज्य करेगी। क्या होगा? बैरभाव राज्य करेगा। क्या होगा? जलन और ईर्ष्या और क्रोध और निंदा और बुरी बुरी बातें आपके अंदर राज्य करेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको क्यों पोतीपन ने फेंकना है? क्योंकि वो आपकी शांति को चुराता है। अपने सारे पास्ट रिकॉर्ड को फेंक दो आज, ताकि मसीह की शांति वापस मिल जाए। कितने लोग इस बात के गवाह हैं कि जब मसीह में नए नए आए थे किसी के विरोध में कुछ था नहीं, इसलिए शांति शांति बनी रहती थी। लेकिन आजकल रिकॉर्ड इतने हो गए हैं प्रेज़ द लॉर्ड, रिकॉर्ड की बहुतायत के कारण से शांति में कमी आ गई है। प्रेज़ द लॉर्ड। पहले कोई बुरा बोल भी देता था तो हम चुपचाप सह लेते थे कि क्यों गुस्सा कर रहा है भाई, हमें तो गुस्सा भी नहीं आता तेरे पे। और आज किसी ने कुछ बोल दिया तो सारी खाता बही खोल के, रेड बुक खोल के बैठ जाते हैं। देख, उसने ऐसा भी किया था, ऐसा भी किया था, ऐसा भी किया था, ऐसा भी किया था, ऐसा भी किया था। और जो आपकी सुनेगा वो अपनी शांति भी खो देगा। कोई किसी पे दोष लगा रहा और अगर आपने सुन लिया ना तो आपकी शांति पे अटैक है, भागो। प्रेज़ द लॉर्ड। सुनो मत, कोई दोष लगा रहा है तो आपकी शांति क्यों चोरी कर रहे हो? मैंने एक बड़ी दुख की बात देखी है, वो ये कि आप दिन भर उपास प्रार्थना में रहो और शाम को एक फोन आ जाए और वो फोन आपको किसी के बारे में दोषारोपण का हो, तो दिन भर जो आपने कमाया था ना, आप एक हाँ, एक चुप्पी, एक सहमति से सब खो देते हो। और आपको लगता है वापस से वो सारी चीजें, क्वालिटी चली गई, अब आप जीरो होके वहीं खड़े हो गए। अब आप रो कर बोल रहे हो, प्रभु प्लीज मुझे क्षमा करिए। क्या ये समझदारी है? शत्रु भी देखता है, तू कर ले मेहनत, तू दिन भर कमा ले, लास्ट में एक टिड्डी भेजूंगा और वो चट कर जाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड। तो समझदारी कायम है शांति को बचाने में, अपने अंदर के पीस को बचाने में। परिस्थितियां कुछ भी हों, तुम्हारी शांति चोरी ना हो। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु जब जाते थे चेलों से कहते थे, तुम्हें शांति मिले, तुम्हें शांति मिले। इसका मतलब शांति का एक मेजरमेंट, एक नाप है जो हम सबके पास है, लेकिन आपका चेहरा बताता है आपने उसको संभाल पाए कि नहीं। आप अगर उसको बचा लेते तो आपकी आंखों में शांति, आपके फेस में शांति, आपका चेहरा, लेकिन कड़वाहट रहती है तो चेहरा और आंखें भी बता देती है। शांति होती तो आसान होता है वहां, अरे चल भाई जा यार, छोड़ यार, मुझे कोई मतलब नहीं भाई, मैं माइंड ही नहीं कर रहा। कोई क्षमा मांगता तो बोलते हमें बुरा लगा ही नहीं, तू क्षमा क्यों मांग रहा है, हम तो अपनी शांति में डूबे हुए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। शांति नहीं होती ना तब आपको जरा जरा सी बातें बुरी लगती है, जरा जरा सी बातें बुरी लगती है। और शांति होती है तो आप तुरंत क्षमा करते हो, माफ करते हो। मसीह के वचन को अधिकाई से हृदय में बसने दो। अब आप समझे? आपके अंदर पहले दूसरों के अपराधों का लेखा जोखा नहीं होगा तो शांति रहेगी। फिर प्रभु का वचन कहता है, अपने अंदर अब हृदय में जो खाली स्थान है वचन से भर लो उसको। इन लोगों को क्या बात बताई जा रही थी? सबसे पहले स्पिरिचुअल बात, फिर प्राण के बारे में सिखाया जा रहा था। प्राण को कैसे मैनेज करते हैं, भावनाओं की दुनिया को कैसे मैनेज किया जाता है। आप समझ रहे हैं? आपकी आत्मा को पहले उनने ट्रीट किया,
कि आत्मिक बातों पर ध्यान करो। आपकी आत्मा की चाहत स्वर्गीय चाहत है, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन फिर यहां पर धरती पर हो तो आपके पास प्राण भी है। इसको कैसे मैनेज करना है? इसको कहते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस। क्या कहते हैं? हम इमोशनली भी इंटेलिजेंट बने कि इन भावनाओं को मैनेज कैसे करें। कितनों को लगता है कि इस चीज से कई लोगों ने बहुत स्ट्रगल किया अपनी लाइफ में, कि आपको कैसे मैनेज करना है ये आपको नहीं पता था। किया होगा? ये कौन सी कैटेगरी है? बड़े भाई। बड़े भाई मतलब ये खुद उड़ाऊ पुत्र की तरह गलती नहीं करते, बचते हैं, लेकिन कोई तीसरा व्यक्ति आके इनकी शांति को चोरी करके ले जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसका मतलब ये, जब वचन आपके हृदय में होगा, एक दूसरे को आप सिखा रहे होगे, तब आपकी शांति को आप संभाल पाओगे। शांति इतनी आसानी से चोरी होती है कि आप सोच नहीं सकते। बहुत ही आसानी से शांति चोरी हो जाती है। आपने एक बार गलती से झूठ बोल दिया कि आपकी पूरी शांति हिल जाती है। आपने किसी की हाँ में हाँ मिला दी और आपकी शांति चोरी हो जाती है। इसीलिए आप अपनी शांति को बचा लो, इसलिए ठोस आधार होना चाहिए, और वो ठोस आधार वचन है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे स्पंज होता है ना, स्पंज में अगर आप स्पंज को पानी में डुबा लोगे तो पानी आसानी से नहीं उड़ता है, वो ठहरा रहता है। जैसे जमीन मिट्टी पी लेती है तो काफी टाइम तक गीली रहती है, ऐसे ही वचन में आप अगर शांति को रखोगे, केवल पानी रखोगे तो उड़ जाएगा, केवल शांति रखोगे तो आप उसको संभाल नहीं पाओगे, लेकिन वचन के साथ अगर अपने पीस को संभालोगे तो वो गीलापन बना रहेगा, शांति बनी रहेगी। क्योंकि वचन आपको क्या बोलेगा? चिंता मत कर, प्रभु हैं, तो आप अपनी शांति को बचा लोगे। वचन आपको क्या बोलेगा? माफ कर दे, प्रभु ने भी किया था, तो आप अपनी शांति को बचा लोगे। समझ रहे हो? जैसे मिट्टी पानी को संभालती है, वैसे ही वचन शांति को संभालता है। आप वचन से अपने आप को भर लो, आपकी शांति चोरी नहीं होगी, क्योंकि हर सिचुएशन का वचन आपके पास होगा। शत्रु आएगा शांति को चुराने, लेकिन आप वचन से जवाब दोगे और आप शांति को बचाने वाले ठहरोगे। यह है आपका सोल के अंदर की चीजें, जिसे आप इमोशनली इंटेलिजेंट बन के संभाल सकते हो। प्रेज़ द लॉर्ड। अब आप समझ रहे हो कि कुलुसी की कलीसिया को थोड़ा नेक्स्ट लेवल से समझाया जा रहा था। प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बचने दो, सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ, चिताओ, अपने अपने मन में क्या है, कृतज्ञता के साथ परमेश्वर के लिए भजन, स्तुतिगान, आत्मिक गीत गाओ। दूसरों को भी बताओ। जब आपके अंदर वचन होगा, दूसरों की शांति को बचाने वाले बन जाओगे आप। दूसरों को बोलोगे, अरे चिंता मत कर, प्रभु सब ठीक कर देंगे, देख लेना, ये थोड़े दिन की बात है, प्रभु सब ठीक कर देंगे, हमारे पास अनुभव भी है और वचन भी है। उसकी शांति को तुम बचा लोगे। तुम्हारे अंदर का वचन उसकी शांति को बचा लेगा। भले ही उसके पास वचन नहीं होगा, लेकिन तुम शांति देने वाले ठहरोगे। प्रेज़ द लॉर्ड। एक व्यक्ति जो वचन से भरा होता है, उससे आप बात करो, आप शांति के साथ रिलैक्स हो जाते हो। जो वचन से भरा हुआ है वो शांति का दूत बन जाता है। वो जहां जाता है शांति देता है, जिसके पास जाता है उसको सहारा देता है, जिसको वो बात करता है उसको पीस मिलती है, उसको कंफर्ट मिलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक तरफ अंधकार जो है दोष लगाने वालों को बहुत दोष लगाने के लिए इस्तेमाल करता है। आप प्रभु के वचन से भर जाओ ताकि आप अपराधों को ढांपने वाले बन जाओ। वचन कहता है अपराधों को भुलाना उसको सोता है। अपराधों को छुपाने वाले बनो। मसीह ने आकर लोगों के अपराधों को नहीं बताया, बल्कि पर्दा डाला, छुपा दिया, बोला जा आप पाप मत करना, मैं भी दोष नहीं लगाता। प्रेज़ द लॉर्ड। जा आज तेरे पाप क्षमा हुए। वाह, प्रेज़ द लॉर्ड। तो एक दूसरे को बताओ ताकि उनकी भी शांति चोरी ना हो। अब प्रभु का वचन क्या कहता है? जब आपके अंदर वचन आ जाएगा तब आपके काम प्रभावित हो जाएंगे। आपके अंदर शांति है तो आपके काम में शांति होगी।
साइंटिफिकली ये प्रूव हो गया, अगर आप चिंता के साथ खाना बनाओगे तो वो खाने में चली जाती है चिंता। आप बच्चों को पढ़ाओगे तो वो डिप्रेशन में चले जाएंगे चिंता के साथ। गर्भवती मां अगर चिंता करती रहे, उसका बच्चा जो है बहुत चिंता के साथ पैदा होता है, उसको लाइफ में स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड नहीं रह पाता है, वो रोतलू होता है, इंफीरियर, डरने वाला बच्चा होता है, उसको है ना खुले रूप में जिंदगी जीने का जो है कॉन्फिडेंस नहीं होता है। इसलिए कहा जाता है जब आप स्त्रियां जब गर्भवती होती हैं चिंता ना करें, नहीं तो आप अगली पीढ़ी को भी वही की वही गुण देते हो। इसलिए अपने अंदर वचन को अधिकाई से बसाओ। एक स्त्री आने वाले काल पर हंसती है क्योंकि उसके अंदर वचन है, वो हंस रही है। आने वाली परिस्थिति के कारण उसकी शांति भी चोरी नहीं हुई, बल्कि वो हंस रही है, उसको मजाक लग रही वो परिस्थिति, वो इतनी स्ट्रांग है वचन में इतनी स्ट्रांग है। प्रेज द लॉर्ड। उसकी संतानें जो हैं निश्चिंत रहती हैं। प्रेज द लॉर्ड। उसके पति को किसी बात का भय नहीं होता, लाभ की घटी नहीं होती, नो फियर ऑफ लूज, कोई डर नहीं होता कि कुछ चोरी हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर वचन है। प्रभु का वचन कहता है वचन से या काम से जो कुछ भी करो सब यीशु के नाम से करो और उसके द्वारा पिता का धन्यवाद करो। अब अगर आपने वचन ले लिया तो अगला कदम क्या होगा पता है? आपको ग्लोरी मिलने लग जाएगी। इसीलिए प्रभु का वचन कहता है अपनी बड़ाई मत करने लग जाना। क्या कह रहे? मसीह के नाम से करो। जैसे कोई बोला अरे बहन तेरे से बात करने में तो ऐसा लगता है कि बस मेरी सब सारी चिंताएं ही मिट गई। बहन मेरे से बात करने में नहीं लगता, प्रभु की महिमा हो, प्रभु ने तुझसे बात की है, यीशु के नाम में मैंने तेरा फोन उठाया और तुझसे बात की है, और पिता का धन्यवाद हो कि प्रभु ने तुझे आजाद किया। समझ रहे हो तरीका? क्योंकि जब आप वचन को, अपनी शांति को बचाने लगोगे, वचन के अनुसार चलने लगोगे, तो लोग आपको महिमा देने आ जाएंगे। उनको लगेगा कि यार ये व्यक्ति तो बहुत मैच्योर व्यक्ति है, ये लड़की बहुत आत्मिक लड़की है, और आपके पास जो है सलाह लेने के लिए आएंगे, दुआ कराने के लिए आएंगे। लेकिन जब आप उनसे बात करो तो यीशु के नाम में करो और सदा सारी बातों के लिए पिता का धन्यवाद देते रहो। प्रेज़ द लॉर्ड। ये तरीका है आगे चलने का। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया हमारे ऊपर ध्यान। प्रेज़ द लॉर्ड। पहले आपकी आत्मा के विषय में बात हुई, आपके प्राण के विषय में बात हुई। अब आपके बॉडी से बाहर की बातें, पत्नियों की बात चालू हो गई। अब आप समझ रहे? ये ऑर्डर अगर आप सीख गए ना तो आपको पता चल जाएगा आपको अपने दिन को कैसे मैनेज करना है, अपनी लाइफ को कैसे मैनेज करना है, प्रायोरिटी क्या सेट करनी है। प्रेज़ द लॉर्ड। कई लोग क्या करते हैं, अपने प्राण की तो केयर करी नहीं, अपने पति और अपनी पत्नी की केयर करने लगे। पत्नी और पति आपके प्राण के बाद आता है। इसीलिए वचन कहता है है ना, यहां तक कि लड़के वालों अपनी पत्नी यहां तक कि अपने प्राण को भी अप्रिय ना जाने। प्रेज़ द लॉर्ड। आप इमोशनली हेल्दी नहीं हो तो आपको पहले अपने आप को इमोशनली स्टेबल और हेल्दी करना है, ताकि आप अपने पति को डिस्टर्ब ना कर दो। और गड़बड़ एटीट्यूड के साथ अपने पति और पत्नी के साथ व्यवहार करोगे तो क्या होगा? उचित व्यवहार नहीं कर पाओगे। क्या लिखा? हे पत्नियों जैसा प्रभु में उचित है। हम आगे आगे जल्दी नहीं भागेंगे, हमको ध्यान से पढ़ना है। हे पत्नियों, तुम डिस्टर्ब हो गई तो क्या आप पति से तुम उल्टी बात करोगी, जवाब दोगी, अधीनता से बाहर जाओगे? हाँ बताइए। करते तो हम यही हैं। थोड़ा सा चीज डिस्टर्ब करी और ले दे के सारा जो है पति पे उतार दिया, पत्नी पे गुस्सा उतार दिया। आप समझ रहे हैं? यहां पर उन्होंने अब व्यवहारिकता में आपको बुद्धि मिले, व्यवहारिकता को भी तो मैनेज करना आना चाहिए। एक आत्मिक शख्स ये थोड़ा ना होता है कि उसने सड़ी सी बात के कारण परेशान हो गया और पूरे घर को उसने सर पे उठा लिया। ये आत्मिकता है क्या अपनी? कि आप स्पिरिचुअल हैं बट आपकी व्यवहारिकता में नहीं आती दिखती चीजें।
पहले अपने सोल को प्रोटेक्ट करो, गार्ड करो, और उसके लिए बता दिया कैसे करना है। पहले क्षमा करो, शांति में रहो, वचन से भर जाओ और वचन के द्वारा काम में लाओ। ये आपके सोल को हेल्दी बनाएगा। फिर आप क्या करोगे? उचित व्यवहार करोगे। हम लोग बोलते ना, आज के बाद मैं सच में ऐसी गलती नहीं करूंगा। ऐसा बोलना और वादा करने से आप नहीं मैच्योर बन सकते। आपको पहले अपने आप को अपने अंदर काम करना पड़ेगा। आप अंदर से जितने अच्छे हो ना, आपका पति उतना ही अच्छा आपको मानेगा, उतनी ही आपकी पत्नी आपको अच्छा। आप अंदर से ही अच्छे नहीं हो तो नहीं छुप सकता। इंसान आपको वैसा ही देखेगा जैसा आप हो। आप चाहते हो कि लोग आपकी तारीफ करें, अपना सोल पहले बेहतर करो। आपका प्राण इतना सौम्य हो, इतना अच्छा हो। क्या पता लोग समझ भी पा रहे हैं कि नहीं जो बातें मैं बोल रहा हूं, समझ में आ रही है? आपका सोल अगर बेहतर है ना, जीवन साथी बोलेगा कि मैं धन्य हो गया कि मुझे ऐसा व्यक्ति और ऐसा इंसान मिला जिसका सोल इतना प्योर है, जो इतना हम्बल सोल है। हालेलुया। वो आपके प्राण को केयर करने की कोशिश करेगा कि कोई आपको हर्ट ना करे, इसलिए वो आपको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेगा। समझ रहे हो? प्रभु का वचन कहता ना, मैं तेरे प्राण के बदले जाति जाति को दे दूंगा। मतलब आपका प्राण इतना वैल्यूएबल हो जाता है कि उसको बचाने के लिए इसीलिए जब आप और मैं प्रभु की उपस्थिति में जाते हैं, सबके साथ प्रभु का व्यवहार अलग नहीं होता। आपके प्राण के कारण से यह बदलाव आपको देखने को मिलता है, क्योंकि प्रभु की दृष्टि आपके मन पर होती है। आपको पता है, दो लोग प्रार्थना कर रहे थे। एक व्यक्ति था जो हफ्ते में 2 दिन उपवास रखता था, और एक व्यक्ति था जो पापी था। प्रभु ने दोनों के विषय में क्या कहा? एक व्यक्ति हाथ उठाकर कहता है, मैं तो हफ्ते में 2 दिन उपवास रखता हूं, मैं इस चुंगी लेने वाले की तरह नहीं हूं, इस पापी की तरह। और वो व्यक्ति अपना सर भी नहीं उठा पा रहा था। उसका हार्ट हम्बल था, वो लदा हुआ था पाप से। ये जो बड़े भाई वाली कैटेगरी है ना, ये लोग गलती नहीं करते, लेकिन इनका छोटा भाई जब क्षमा मांगकर इनसे ज्यादा उन्नति कर ले तो इनसे सहन नहीं होती। प्रभु आज आपसे बातें करें, मेरी दुआ है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आ रही बात समझ में? उसको क्या बुरा लगा कि मैंने इतना अच्छा जीवन जिया, इस छोटे भाई ने तो पाप करके जो है सब उड़ा दिया, मेरे लिए एक भी बछड़ा और एक भी गाय जो भी है आपने जेवनार नहीं की, लेकिन आपने इसके लिए देखो। आपको एक अंतर मैं बताना चाहता हूं आज के दिन। हम जो लोग पवित्रता के साथ चल रहे हो ना, अपने दिल को प्रोटेक्ट करके चलो, क्योंकि देखा ऐसा गया है जो बहुत पवित्रता के साथ चलने की कोशिश करते हैं, उनका दिल जो है ना पापियों के मुकाबले घमंड में ज्यादा आता है, तुलना ज्यादा करते हैं। छोटा भाई कभी तुलना ही नहीं करेगा, उसको पता है भाई बड़े भाई तुम तो अलग ही हो, हमें तो सूखी रोटी खानी थी इसलिए आ गए अपने पापा के पास और हमें क्षमा चाहिए। वो कंपटीशन नहीं करता अपने बड़े भाई से। ऐसे ही लोग होते हैं कुछ लोग कहते हैं पास्टर जी आपके विरोध में तो उनने इतनी बात कही, अब वो बहुत गंदी बातें करते हैं, फिर भी आप उनसे इतनी बात क्यों करते हो? पता है क्यों? उनका दिल, छोटे भाइयों के पास दिल ऐसा होता है कि उनको अपने पिता से क्षमा मांगना आता है, लेकिन जो गलती नहीं करते ना वो उतने हम्बल नहीं हो पाते। जो गलती नहीं करते ना वो उतना प्रेम नहीं कर पाते। जो जिसके पाप ज्यादा क्षमा होते वो ज्यादा चुंबन करता है। इसका मतलब जब हमारे पास डाटा ही नहीं है कि हमने कोई गलती की तो हम कॉन्फिडेंटली जाते हैं, लेकिन जो बड़े भाई हैं उनको हम्बल रहना सीखना पड़ता है। लेकिन छोटे भाई को पता है कि हमारी तो हैसियत ही नहीं कि पापा के पास आए, तो वो वैसे ही बहुत ज्यादा हम्बल होके आते हैं। जैसा आप रखे, मुझे तो बस नौकरों के बीच में ही कुछ दे दो, मैं लायक नहीं हूं। समझ रहे हो आप?
तो क्यों पास्टर जी के क्लोज ज्यादा वो आ पाते हैं या प्रभु के ज्यादा नजदीक पहुंचते हैं वो लोग? उनका दिल ऐसा होता है। वो पाप तो बहुत करते हैं और छोड़ते भी नहीं, लेकिन क्षमा मांगने का जो उनका तरीका है और जो हम्बल एटीट्यूड है। बड़े भाई की क्या सोच है पता है? बड़े भाई कौन होते हैं? कौन है ये एल्डर ब्रदर? ये वो हैं जो ग्रुप में भी रहते हैं तो बस ये देखते हैं किसने हमारे पापा से कैसे बात की, आत्मिक पिता से या पास्टर से। ये बड़े भाई की कैटेगरी के लोग वो होते हैं जो बोलते हैं मैं 5 साल से तो विश्वास में हूं, मुझे तो एक भी स्कूटी नहीं मिली, ये व्यक्ति को 3 साल भी नहीं हुए, इसको आपने कार दे दी। मैंने भी अपना बहुत बड़ा अमाउंट बोया था, मेरे को तो उसका उतना फल ऐसा नहीं दिख रहा है, लेकिन इस व्यक्ति ने तो थोड़ा सा बोया और गवाही क्या दे रहा है, मैंने 100 रुपए बोए थे और मुझे इतने रुपए पैसे मिल गए। तो बड़े भाई की कैटेगरी, बड़े भाई की क्वालिटी क्या है कि ये खुद गलती नहीं करते, लेकिन वीकनेस क्या है, ये दूसरे भाइयों से जलते हैं। ये अपने आत्मिक पिता को ये देखते हुए उनसे सहन नहीं होता कि वो आपके विरोध में गलत बातें करती है, लेकिन आपने उससे अच्छे से बात क्यों की? और मैंने आपके विरोध में कभी गलत बात नहीं की, लेकिन आप तो मुझसे बात ही नहीं करते। बड़े भाई की कैटेगरी। मैंने आपकी इतनी सेवा की, आपने एक बछड़ा नहीं बलिदान किया, एक बछड़ा नहीं दिया, और ये छोटा भाई सब उड़ा के आया है और आपने इसे अंगूठी पहना दी, इसको नहला दिया धुला दिया, बड़ी जेवनार कर दी, और आपने इसको वापस जो इसने खोया था सब कुछ दे दिया। तो बड़े भाइयों की प्रॉब्लम उनके छोटे भाई हैं, और ये लड़ते किससे हैं पता है? अपने पापा से। मूर्खता के कारण मनुष्य का मार्ग टेढ़ा होता है और वो मनी मन परमेश्वर से चिढ़ने लगता है, वचन कहता है। तो आज उन कैटेगरी से भी प्रभु का वचन बात कर रहा है। तुम जो प्रभु से लड़ते हो ना, कई लोग प्रभु से भी लड़ने की कोशिश करते हैं कि देखो प्रभु आपने उसको ऐसा दे दिया, मुझे नहीं दिया, आपने उसके साथ ऐसा व्यवहार किया, मेरे साथ नहीं किया, आपने उसको सीने से लगाया और मुझे नहीं लगाया, आपने उससे प्यार ज्यादा किया, मुझसे नहीं किया। क्या प्रभु पक्षपात करते हैं? नहीं। मैं हमेशा बोलता हूं, ये प्रभु ने नहीं बोला था कि मेरे सीने पे वो रख। पतरस भी रख सकते थे, प्रभु पतरस को मना नहीं करते कि मेरे सीने पे जो है सर रख कर बैठ जा, लेकिन यूहन्ना का दिल ऐसा था। जो छोटे भाई होते हैं ना, ये बार बार गलती तो करते हैं, लेकिन इनका हार्ट बहुत अलग होता है। इनका दिल इतना प्योर होता है कि ये 1000 गलती करने के बाद भी अपने पापा की नजदीकी को पा लेते। चर्च में भी ऐसे ही लोग होते हैं। कुछ लोग बहुत अच्छे से चलते हैं, लेकिन उनको वो पोजीशन जो है नहीं मिलती, लेकिन कुछ लोग बहुत गलती से चलते हैं, लेकिन उनको पोजीशन मिल जाती है। क्या पक्षपात पास्टर कर रहे हैं या पक्षपात परमेश्वर कर रहे हैं? नो। ये गलतफहमी निकाल दो आज बड़े भाई की कैटेगरी वाले लोगों। आत्मिक पिता भी, आत्मिक बच्चे भी कई प्रकार के होते हैं। कुछ होते हैं उड़ाऊ पुत्र, जिनको कितना ही समझाओ उड़ा के आते हैं, लेकिन दिल अच्छा है इसलिए पापा की क्लोज। और होते बड़े भाई जिनने कभी कुछ गलती नहीं की, लेकिन इनकी आंखें ये नहीं देखती कि हमारा बड़ा छोटा भाई आ गया चलो बच गया। इनकी आंखें ये देखती है मेरे पापा ने मेरे से ज्यादा किससे बात की, मेरे पापा ने मेरे से ज्यादा किसका फोन उठाया, मेरे पापा ने मेरे से ज्यादा किसको वो किया। इसीलिए ये इनके पास क्या है पता है, ये मुंह से चुप रहते और आंखें इनकी बहुत चलती हैं, कान बहुत खुले रहते हैं इनकी आदत है। इसीलिए इनको सबके बीच में होना, लेकिन शांति के साथ बस ये देखते रहना कौन किससे व्यवहार कर रहा है और कौन अपने मेरे पापा से ज्यादा बात कर रहा है और किसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है, किससे ज्यादा बात की जा रही है, कौन क्या कर रहा है, किसने कैसा व्यवहार किया। इस कारण से ये अपने स्पिरिचुअल फादर से लड़ते हैं, आत्मिक गुरुओं से लड़ते हैं, उनके विरोधी बन जाते हैं। और ऐसे में क्या करते हैं वो, और उनको क्रोध दिलाते हैं।
क्योंकि इनके पास ये समझ नहीं होती कि ये दिल की बात है। कोई किसी को आगे पीछे नहीं करता, ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम आगे होगे या तुम पीछे होगे। हमारे ऊपर है कि हम प्रभु के करीब रहेंगे कि नहीं रहेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए तुलना करना बंद करो कि मैं इतने साल से हूं, मेरे को कार नहीं मिली और उसको आपने कार दे दी, मेरे को सेकंड हैंड गाड़ी है और उसको आपने फर्स्ट हैंड दे दी, मेरे को इतना वो नहीं हुआ, हमारा बच्चा भी तो था, हमारा बच्चा भी तो आपके साथ सेवा करता था, आपने तो उसे कभी आगे नहीं बढ़ाया, आपने तो उसे कभी वो नहीं किया, लेकिन आपने अपने खास खास लोगों को आगे कर दिया और उनको पुलपिट दे दिया। हमारा लड़का भी तो था, हमारी लड़की भी तो थी, वो भी तो दुआ करती थी, आपको तो चाहिए था कि हमारे लड़के को आगे करते। बड़े भाई की कैटेगरी वाले लोग तुलना करने में बहुत तेज होते हैं। ये जरा से भी इनके एंटीना इतने तेज होते हैं कि ये थोड़ी सी भी कम ज्यादा चीजों को नाप लेते हैं। ये इमोजी की बारीकियां भी समझने वाले लोग हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। ये ग्रुप में बैठकर ये बहुत अच्छे से देख लेते हैं कि किसके साथ क्या व्यवहार चल रहा है। ये टाइमिंग को भी परख लेते हैं कि कितनी देर में रिप्लाई इसका आता है और कितनी देर में रिप्लाई हमारा आता है। समझ रहे हो? इनकी बुद्धि को इनने ऐसा बना लिया है कि ये यही देखते हैं कि पापा आपने उसके लिए क्या किया और मेरे लिए क्या किया। उनका यही इशू है। और ये छोटे भाई से नहीं लड़ते, ये अपने पापा से लड़ते हैं। बड़े भाई की कैटेगरी के लोग। इसलिए इनकी आंखों के सामने सब चलता रहे, इनको यही अच्छा लगता है। इनको अगर आपने हटा दिया ना तो इनसे सहन ही नहीं होगा। इनको वापस चाहिए उस झुंड में देखने के लिए कहां क्या हो रहा है, कहां पे क्या हो रहा है। मैं सच बता रहा हूं। प्रभु जी करें कि हम आजाद हो जाएं आज के दिन। प्रभु जी को ये अच्छा नहीं लगता। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपको नीचे दिखाने के लिए नहीं बोल रहा हूं, लेकिन ये आदत अगर आपके अंदर है, हमारे अंदर है, तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, बिल्कुल भी अच्छी आदत नहीं है। हालेलुया। हमारा दिल ऐसा होना चाहिए कि उसने भी गलती की, हमने भी गलती की, आपने भी गलती की, उसने भी गलती की। उसने बड़ी गलती कर दी, आपने शायद छोटी छोटी गलती की हो। पाप तो पाप होता है और सबको हक है कि वो परमेश्वर के पास जाए। सबको हक है कि प्रभु के द्वारा आशीष पाएं। सबको हक है कि वो अपनी प्लेस को पाएं। उनके पास दिल ऐसा है, वो पिता के दिल को समझते हैं। इनको क्षमा मांगने का तरीका पता है। आप लोग क्योंकि गलती नहीं करते इसलिए आप क्षमा मांगने में हम्बल ही नहीं हो पाते हो कभी इतने। आपको लगता है कि नहीं नहीं हमने तो गलती नहीं करी, लेकिन ये व्यक्ति जो है बहुत हम्बल होता है, बहुत नम्र होता है, बहुत। अब आप सोचो कि आप हम्बल हो जाओ, नो, कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते आप। ये दिल की बात है। आप कहोगे ना वो जैसा करता है मैं वैसा ही करूंगा ताकि मुझे भी ऐसा मिल जाए, ऐसा नहीं है। दिल की बात है। आप जैसा दिल से रहोगे वैसा व्यवहार आपको मिलेगा रिटर्न में। प्रेज़ द लॉर्ड। ये एक बुराई थी जिसको एड्रेस करना बहुत ज्यादा जरूरी था। प्रेज़ द लॉर्ड। पत्नियों से क्या कहा गया? अपने प्रभु में जैसा उचित है। अब कुछ एक बहन से मेरी बात हो रही थी, मैं कुछ बताऊंगा नहीं, लेकिन कभी आपका अगर पति बुरा कर रहा है तो आप उसके अधीन होकर उससे बोलो कि हाँ तू करते रहे। क्या ये अधीनता है? वचन कहता है जैसे प्रभु में उचित है। प्रभु में क्या उचित है? कि बुरा नहीं करना। इसका मतलब अधीन रहो, बट अपने पति की बुराई में अधीन मत हो जाओ कि वो स्मगलिंग कर रहा है और आप जो है पैकेट बना रहे हो रात में। क्या आप समझ रहे हो? ओवरनाइट पैकेट बन रहे, वो घूस ले रहा और आप मशीन से गिन रहे हो। समझ रहे हो? ये अधीनता नहीं है, ये बुराई है। उचित, जैसा प्रभु में उचित है वैसा अपने पति के अधीन रहो। उनने बोल दिया, मार्केट गए, आपको सस्ती तंबाकू मिली, आप ले आए कि वो लेंगे। अरे वो मैं बेस्ट प्राइस गई थी, ये तो एक के साथ एक फ्री था, लो 2 किलो तंबाकू। दिस इज नॉट गुड। अब समझ रहे हो? क्योंकि आपको पैसे बचाने थे। आप उनके सहायक हो लेकिन बुराई में नहीं।
आप उनके अधीन हो, लेकिन उतना जितना प्रभु में उचित है। आप समझ रहे हो? आज से अपने पतियों की बुराइयों में शामिल होने की बजाय उनको रोकना चालू करो। बोलो कि नहीं मत करिए, लेकिन डंडा उठा के नहीं या उल्टी सीधी बातें बोल के नहीं, हम्बलनेस के साथ, आदर के साथ। 2 बार बोलो नहीं समझ रहे हैं, उसके बाद बोलना बंद करो, दुआ चालू करो। साल भर एक ही चीज बोल रहे हैं, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। अरे नहीं छोड़ेगा भाई तुम्हारे बोलने से। किसी को 2-3 बार समझाने के बाद समझाने वाला काम बंद कर दिया करो, दुआ वाला काम चालू कर दिया करो। और बताओ भी मत कि तुम्हारे लिए दुआ कर रहे हैं, नहीं तो और चिढ़ेंगे। समझ रहे हो? सीक्रेट फास्टिंग चालू करो और धीरे से वो पाप छोड़ देंगे। प्रभु में जितना उचित है उतने ही अधीन रहो। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो। मतलब अपनी अपनी, 2 बार अपनी बोला। अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो भाई। आपको भावना आ रही है किसी के भी लिए, लेकिन वो दूसरे के लिए नहीं है, आपकी पत्नी के लिए है। वो चाहे कितनी अच्छी हो, दूसरे की पत्नी। आपको अपनी पत्नी से प्रेम करना है ना? हमेशा याद रखें। और इसके लिए सबसे बेहतर मैं आपको पतियों एक सलाह दूं, अपनी आंखों को कंट्रोल करो। जब भी मार्केट में जाओ, ध्यान दें इस बात को। पुरुषों की कमजोरी उनकी आंखें होती हैं और स्त्रियों की कमजोरी उनके कान। भूलना नहीं इसको। कोई कितने ही छम छम करके चले, कितना ही लीपापोती करके आए, आपकी पत्नी नहीं है वो। आपकी पत्नी ही आपकी तारीफ के लायक है। आपकी सबसे ज्यादा तारीफ अगर किसी को मिलनी चाहिए वो आपकी पत्नी है। और आपसे नहीं बन रहा है तो दूसरे की पत्नी की, अपनी पत्नी से तुलना मत करो और तारीफ मत करो उनकी ज्यादा। हम कई बार तुलना करके बदलना चाहते हैं। स्त्रियां तुलना से नहीं बदलती, प्रेम से बदलती। उसको बोल दोगे ना कि देख देख उससे सीख, तो वो सीखेगी नहीं और बुरा मान जाएगी। तो कभी भी मार्केट में जाएं तो अपनी आंखों को, पोर्च पे निकले तो अपनी आंखों को कंट्रोल करें। अपनी अपनी पत्नी के प्रति प्रेम आएगा। नहीं तो दिन भर ऑफिस में आपने सारी एनर्जी वेस्ट कर दी, तो शाम को आप अपनी पत्नी को कैसे दोगे? क्योंकि आपने किसी और की तारीफ करके आए हो। आज दूसरों के स्टेटस पे तारीफ की है आपने। वाओ, कहां से लिया? ये वाली तारीफें चल रही हैं। आपकी पत्नी कितने, वो ही सूट आपकी पत्नी ने पहन लिया तो अरे ढीला है, ये तो सिलवाया नहीं ढंग से तुमने, कहां से लिया है, महंगा है। तारीफ के बजाय आप दूसरी चीज बोलोगे। क्या पोत लिया ये, इतना कितना पोत लिया। आप समझ रहे हो उस बात? अपनी पत्नी की तारीफ करना एक कला है और उसको सीख जाओ, वो उससे आपकी लाइफ ब्लेस्ड होगी। अपनी पत्नी से प्रेम करना एक कला है, उसको सीख जाओ, आपकी लाइफ ब्लेस्ड होगी। दूसरे की गाड़ी हमेशा अच्छी लगती है, दूसरे की चीजें बहुत अच्छी लगती हैं। और मैं सच बता रहा हूं, कई लोगों ने इस चक्कर में डिवोर्स ले लिया। एक को छोड़ के दूसरी के साथ गए, फिर उसको पाने के बाद पता चला कि पहले वाली तो इससे और ज्यादा अच्छी थी। आपको प्रभु ने जो दिया है वो आपकी ब्लेसिंग है, उसमें संतोष करो। दूसरों की चीजों को देखकर लालच करना बंद करो और दूसरों की चीजों से प्रेम करना बंद करो। दूसरों की चीजों की तारीफ करना बंद करो। खुद की चीज की तारीफ करो, खुद की चीज से प्रेम करो। प्रेज द लॉर्ड। नैतिक नियम होना चाहिए कलीसिया में और हमारे व्यक्तिगत मसीह जीवन में। ऐसा व्यक्ति हमें होना चाहिए जो अपने जीवन साथी की तारीफ करे, ना कि दूसरों की तारीफ करे। अपने जीवन साथी से प्रेम करे, ना कि दूसरों के जीवन साथी से प्रेम करे। अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो और उनसे कठोरता मत करो। इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है? इंग्लिश में लिखा हुआ है, बी नॉट बिटर अगेंस्ट देम। शत्रु अंधकार एक काम करता है, वो क्या है पता है? नई नई शादी होती है, पति पत्नी में बहुत प्रेम है, लेकिन थोड़े दिन बाद कड़वाहट आ जाती है। जब भी मुंह खोलते हैं लड़ाई क्यों होती है? कारण यह है, कड़वाहट पहले नहीं थी, अब कड़वाहट आ गई है। वहां पे इंग्लिश में लिखा हुआ है, डू नॉट बिटर। कड़वे मत हो जाओ उनके प्रति। चेहरा देख के ही आपको गुस्सा आ जाए, इतने कड़वे क्यों हो गए? पहले तो प्रेम था, शादी के दिन तो ऐसा नहीं था, नहीं तो भाग जाते आप चर्च से। शादी के दिन इतनी कड़वाहट होती तो आप बढ़ते क्या चर्च में? वादा करते क्या? इसका मतलब
उस दिन जिस दिन शादी की थी और आज के दिन इसके बीच में कुछ हो गया है। पता है क्या हो गया? वो इंसान कुछ नहीं हुआ, वो इंसान तो बेहतर हुआ है, आप भी बेहतर हुए होगे, लेकिन अंधकार ने खेती करी आपके दिलों में और कड़वी बीजों को बो दिया, और एक दूसरे से शेयर नहीं करने के कारण से आपने कड़वाहट को पैदा करते 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 घड़े को इतना भर लिया कि अब जो है कुछ झलकता है तो सीधे लड़ाई झलकती है। घड़े में से थोड़ा भी निकलेगा तो कड़वाहट ही आएगी। इंग्लिश में लिखा हुआ बिटर मत हो जाओ, कड़वे मत हो जाओ, बल्कि प्रेम करो। हे बच्चों, सब बातों में अपने अपने माता पिता के आज्ञाकारी रहो, क्योंकि प्रभु इसी से प्रसन्न होता है। अपने मम्मी पापा की आज्ञा मानो, प्रभु को ये पसंद है। हे पिताओं, अपने बच्चों को भड़काया ना करो, ना हो कि उनका साहस टूट जाए। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोवोक मत करो। अपने बच्चों को भड़का देते हैं कि बेटा मैंने तो बदला नहीं ले पाया, तेरे को बदला लेना है, बेटा मैंने तो ये सब नहीं कर पाया, ये तेरे को करना है। उनको उकसाते हैं जबरन, प्रोवोक करते हैं बुरा करने के लिए। डोंट डू दैट। हे सेवकों, शरीर के अनुसार तुम्हारे स्वामी हैं, सब बातों में उनकी आज्ञा का पालन करो, मनुष्यों को प्रसन्न करने वालों के समान दिखाने के लिए नहीं, परंतु मन की सिधाई और परमेश्वर के भय से। आप कुछ भी काम कर रहे हो, आपके लोग आपसे कंपटीशन कर रहे हैं, डोंट वरी, आप फिर भी प्रभु के लिए सेवा करो। आपको पता है हम आजकल क्यों कड़वे होते जा रहे हैं, एक के बाद एक जॉब क्यों छोड़ देते हैं, और फिर क्यों आपस में नहीं बनती, क्यों हमें बॉस बुरा लगता है। ये सारी बुराई इसलिए होती है क्योंकि आप सेवा कर रहे हो तो आपको लगता है कि आप कंपनी की कर रहे हो, नहीं, आप प्रभु की कर रहे हो। आप बच्चों को पढ़ा रहे हो तो आप प्रभु के लिए पढ़ा रहे हो, प्रभु की सेवा कर रहे हो। किसी को सैलरी बढ़ गई, आप उससे ज्यादा पुराने हो और आपकी सैलरी नहीं बढ़ी, प्रभु मैं तो आपकी सेवा कर रही हूं। बॉस से लड़ने मत पहुंच जाओ, दुआ करो, प्रभु मैं तो आपकी सेवा कर रही हूं, अगर इसके लायक मैं हूं तो मेरी सैलरी भी बढ़ जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। अपने अपने स्वामी के सब बातों में आज्ञा पालन करो, और मनुष्यों को दिखाने के लिए नहीं कि देख मैंने तेरे लिए किया। नो, मन की सिधाई, मतलब मन में ये होना चाहिए कि नहीं, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को क्या लगता है, मैं तो सीधी हूं और मैं परमेश्वर के डर के कारण कर रही हूं। वचन कहता है जो कुछ तुम करते हो तन मन से यह समझकर कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो। अब कुछ लोग बोलते हैं, मैं बोलता हूं ना कि अपने पति के अधीन, अरे उनके अधीन आपको क्या बताऊं भैया, मैं आपको क्या बताऊं, आधे घंटे वो यही ले लेती हैं अपने पति की बुराई करने में। पास्टर को कन्विंस करना चाहती हैं, पास्टर बोलते कि हाँ उसके अधीन मत हो, ऐसे पति के अधीन नहीं हुआ जा सकता। आपने जिस वक्त बोल दिया कि तुझे अधीन रहना है, 1 घंटे वो यही बताएंगे कि कल क्या किया उन्हें, कल मेरे को ऐसा बोला, मेरे को ऐसा बोला, मेरे को ऐसा किया। वचन क्या कहता है? प्रभु के लिए करो। अपने पति के अधीन इसलिए रहो क्योंकि प्रभु की आज्ञा है। पत्नी से प्रेम इसलिए करो क्योंकि प्रभु की आज्ञा है। आमीन। क्योंकि तुम जानते हो कि इसके बदले तुम्हें प्रभु से विरासत मिलेगी, इनहेरिटेंस मिलेगा। तुम मसीह की सेवा करते हो, तुम मसीह की सेवा करते हो, तुम बुराई नहीं कर रहे हो, तुम मसीह की सेवा कर रहे हो, पति के साथ अच्छा व्यवहार कर रहे हो, तुम प्रभु के लिए कर रहे हो, और उसका फल तुम्हें पति नहीं दे रहा, कोई बात नहीं, प्रभु देंगे। आमीन। और वचन कहता है जो बुरा करता है वो अपनी बुराई का फल पाएगा। वहां किसी का पक्षपात नहीं है। आप देख रहे हो कि आप तो अच्छे हो लेकिन सामने वाला सुधर ही नहीं रहा है, बुरा ही बुरा है, तो फिर एक बात से संतोष करो कि आपने अच्छा किया उसका फल आपको मिलेगा, उसने बुरा किया उसका फल उसको मिलेगा। आप अपने अच्छे मार्ग पर बने रहो, क्योंकि वचन क्या कहता है? तुम मसीह की सेवा करते हो। अब एक बात मुझे बताओ, यहां पे मसीह की सेवा के विषय में क्या मिला कि इस पूरे अध्याय में यहां पे पत्नियों के बाद है ना 18वें पद से आगे यहां पे प्रभु की सेवकाई के विषय में कुछ लिखा है क्या? 18वें पद से आगे आपने पढ़ा, यहां पर क्या लिखा है? पति, पत्नी, बच्चे, स्वामी, और इनके साथ व्यवहार करने को वचन कहता है तुम मसीह की सेवा करते हो। क्या आपने सोचा इस एंगल से कभी? पत्नियों, पतियों, बच्चों, पिताओं और दास और स्वामियों, तुम अच्छे से व्यवहार करो क्योंकि तुम मसीह की सेवा करते हो। वाह, अब आपको समझ में आया कि आपकी अच्छाई प्रभु के लिए है,
सामने वाला कैसा है उससे फर्क थोड़ा ना पड़ता। और इसे भी प्रभु बोलते हैं। एक जगह प्रभु ने क्या कहा, मैं नंगा था तुमने मुझे वस्त्र नहीं दिया, मैं भूखा था तुमने मुझे भोजन नहीं दिया, मैं बंदी गृह में था तुम मुझसे मिलने नहीं आए, मैं बीमार था तुमने मेरी सुधि नहीं ली। इसका मतलब अगर आप ये सब कर रहे हो तो प्रभु की सेवा कर रहे हो। अपने पति पत्नी से अच्छे से व्यवहार कर रहे हो, ये भी प्रभु की सेवा के लिए कर रहे हो तुम, ये प्रभु की महिमा के लिए कर रहे हो तुम। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई को आप वचन से बता रहे हो, किसी को शांति दे रहे हो, दोष नहीं लगा रहे हो बल्कि क्षमा कर रहे हो, ये प्रभु की सेवा में आता है मेरे भाई। क्योंकि जो दोष लगा रहा है वो शत्रु की सेवा कर रहा है, और आप दोष नहीं लगा रहे हो, आप प्रभु की सेवा कर रहे हो। प्रेज़ द लॉर्ड। अब ये वाली सेवा तो सारे विश्वासी कर सकते हैं, इसके लिए पास्टर बनने की जरूरत नहीं है। सारे लोग सेवा में है, इसका मतलब। प्रेज़ द लॉर्ड। और प्रभु की सेवा कर रहे हो तुम। प्रभु का वचन कहता है अपने पति के लिए अगर आपने अच्छे से रोटी बना दी, उसको तरीके से बना दी, तो आप प्रभु की सेवा कर रहे हो। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि अपने पतियों का आदर करो, अपने पतियों के अधीन रहो, अपनी पत्नियों से प्रेम करो। ऐसा करो और फिर देखो कि प्रभु इससे प्रसन्न होते हैं आपसे। वाह, क्यों प्रभु आपको ब्लेस नहीं करेंगे? प्रॉब्लम क्या है, हम दुआ करके प्रभु को इंप्रेस करते और लड़ झड़ कर जो इंप्रेस किया था वो सब बिगाड़ देते। शत्रु क्या करता है, आपको दुआ से नहीं रोकता, दुआ के बाद उसका काम चालू करता है वो। और आपकी थैलियों में छेद हो जाते हैं क्योंकि आप अपने परिवार से व्यवहारिकता अच्छे नहीं करते। आपके व्यवहार अपनी फैमिली से बेहतर नहीं होने के कारण से वो जो आपने कमाया था आप खो देते हो। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन कहता है वो अपने घर में सुनाम हो, अच्छा नाम। प्रेज़ द लॉर्ड। अपने अपने पति के अधीन रही हो, स्त्रियों के विषय में लिखा हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। अपने अपने पतियों से अधीनता में प्रेम के साथ व्यवहार करना सीखा। वचन कहता है तुम सारा की पुत्री कब कहलाओगी, जब तुम ऐसे आचरण के साथ चलोगी। प्रेज़ द लॉर्ड। तब तुम्हारा चरित्र वैसा बनेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। वो अपने पति को स्वामी कहती थी, अर्थात वो उतना रिस्पेक्ट करती थी। क्यों ऐसा बताया गया? क्योंकि ये प्रभु की सेवा में आता है। बाइबल में अलग अलग पत्री में बार बार बच्चों को पतियों को पत्नियों को, फिर बच्चों को पतियों को पत्नी को, फिर बच्चों को पतियों को पत्नी को क्यों बोला गया है? अगर ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। आप एक तरफ कहते हो स्वर्गीय बातें, दूसरी तरफ अगर आप व्यवहारिकता की बातें नहीं करते तो आप बैलेंस में नहीं है। वचन एक ही अध्याय में सारी बातें कर रहा है। आपकी लाइफ में सारी बातें होना चाहिए। आपकी लाइफ के हर मोड़ होते हैं, सब चीजों में बेहतर होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप दुआ कर रहे हो तो अपने प्राण की भी रक्षा करो, अपने आप को भी शांति में बनाए रखो, अपने आप को भी पीस में रखो, और फिर अपने से बात के लोगों में व्यवहारिकता में बेहतर बनो। प्रेज़ द लॉर्ड। सबसे पहला ग्राफ क्या आता है? सबसे पहले आपकी स्पिरिट, फिर आपका सोल, देन उसके बाद आपके रिलेशनशिप आते हैं। मेरी मम्मी को अच्छा नहीं लगता तो मैं अपने आप को दुख देकर उनको खुश करूंगी, ये बिल्कुल प्रभु की ओर से नहीं है। इनने बुरा बोल दिया तो अब मैं खाना नहीं खाऊंगी, ये बिल्कुल सही नहीं है। बाइबल में एक जगह बताओ जहां पे बुरा मानने के कारण से खाना खाना मना किया गया। क्योंकि बुरा लग गया इसलिए खाना नहीं खाया। इमोशनली इंटेलिजेंट बनो। पता है हम खाना क्यों नहीं खाते? अपने को तकलीफ देकर दूसरों को तकलीफ देना चाहते। अपने को हर्ट करके अपने को परेशान करना, फिर दूसरे परेशान होंगे, और ऐसे में बदला लेना चाहते हैं हम। बिल्कुल गलत बात है। दुआ प्रार्थना करना जितना अच्छा है उतना ही अच्छा व्यवहारिकता के साथ जीवन जीना है। उतना ही इंपॉर्टेंट प्रेयर है और उतना ही इंपॉर्टेंट ये जीवन है। नहीं तो वो प्रेयर जो आपने की उसका फल यहां मिलता, लेकिन आपने यहां पे गड़बड़ कर दी, इसलिए उसका फल आपने खो दिया। और फिर हम थोड़ा चढ़ते हैं फिर गिर जाते, फिर थोड़ा चढ़ते हैं फिर गिर जाते। आपने जो पहाड़ पे कमाया था परिवार में संभालते हो आप। आपने जो पहाड़ पे कमाया था गवाते भी तो फैमिली में ही हो।
तो जो आपने पहाड़ पे कमाया था उसको संभालना परिवार में ही है। और अगर आपने यहां संभालना सीख गए तो प्रभु और गहरी उपस्थिति में आपको आने की अनुमति देंगे। स्वर्ग की बातों की खोज में रहो, लेकिन ये भी देखो अपने पति से व्यवहार कैसा करती हो। ये भी देखो अपनी पत्नी से प्रेम करते हो कि नहीं। आप स्वर्ग की बातों की ध्यान और धुन में हो, ये भी तो देखो कि आपके बॉस के प्रति आप अधीन हो कि नहीं, आज्ञाकारी हो कि नहीं, और सेवा को प्रभु की मानकर करते हो कि नहीं। तुम सब प्रभु की सेवा करते हो और फिर भी तुम्हें लगता है कि कोई ये सब के बाद भी सुधर नहीं रहा है, तो तुम अपने मार्ग पे बने रहो, जो वो कर रहा है उसे करने दो, क्योंकि तुम्हें उसका फल मिलेगा। प्रभु किसी का पक्षपात नहीं करते। और अगर आप इस कैटेगरी में हो कि किसी से जलते हो, जो आपको मिला उस पर संतोष करो। उड़ाऊ पुत्र का पिता क्या बोलता, तेरे ये सारे जो जानवर हैं क्या तेरे नहीं है, जो मेरा है क्या तेरा नहीं है, तू जब चाहता तू कर लेता, तू ले लेता। कई लोग है ना बहुत ज्यादा ओवर धर्मी बनने की कोशिश करते हैं। प्रभु मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, प्रभु मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, प्रभु देने भी जा रहे हो ना तो प्रभु मुझे ये सब नहीं चाहिए। इतने ओवर धर्मी मत बनो। तन पर कपड़े की जरूरत है, पेट को भोजन की जरूरत है, और प्रभु बेहतर दे रहे हैं तो आप कंजूस मत बनो, क्योंकि प्रभु को पता है कि इस चीज को देखकर लोग प्रभु की महिमा करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए वचन में सुलेमान के कपड़ों की बात है, क्योंकि सारे लोग आपकी आत्मिकता नहीं देखते। कोई देखते हैं आपके कपड़े कैसे थे, कोई देखते हैं आप गाड़ी से कैसी आए, कोई ये देखते हैं और इससे खिंचते हैं प्रभु की ओर। प्रेज द लॉर्ड। शीबा की रानी ने ये नहीं बोला कि तुम आत्मिक कितने हो, उन्होंने बोला तुम कितना ज्यादा दान दे रहे हो, कितनी बड़ी चढ़ाई के साथ जाते हो, कितनी अच्छी तुम्हारी वो बुद्धि हो, कितना अच्छा तुम्हारा मैनेजमेंट है, इससे इंप्रेस हुई हो। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु अगर आपको कुछ भी दे रहे हैं धन्यवाद के साथ ले लो। प्रभु को मत एक्सप्लेन करो कि नहीं मैं बहुत स्पिरिचुअल हूं, मुझे नहीं चाहिए प्रभु। कई बार हम करते हैं नहीं हमें ये नहीं चाहिए, प्रभु बोलते हैं मुझसे मांग, और हम कहते हैं प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये गलती कभी मत करना। एक जगह प्रभु ने कहा मुझसे एक दर्शन मांग, उन्होंने कहा नहीं मैं परमेश्वर की परीक्षा नहीं करने का। उन्होंने कहा तुम मनुष्यों को उकता देना छोटी बात समझकर परमेश्वर को भी उकता दोगे। प्रभु ने अगर तुमसे कहा है कि मुझसे मांग तो मांग। इस बात को सीख लो आज। अगर आपसे प्रभु ने कहा है मुझसे मांग तो मांगो। वो आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट होता है जब आप प्रभु आपसे कहें कि मांग। इसका मतलब प्रभु देना चाह रहे हैं तब बोल रहे हैं कि मांग, और आप प्रभु को बोल रहे हो मुझे नहीं मांगना, इसका मतलब आप मना कर रहे हो कि प्रभु जो आप देना चाहते हो वो मुझे नहीं चाहिए। तो आप कितनी बड़ी गलती कर रहे हो। सुलेमान अगर उस दिन बुद्धि नहीं मांगते तो, हन्ना उस दिन बच्चा नहीं मांगती तो, और एलीशा उस दिन दुगना नहीं मांगते तो, तुम्हें इसलिए नहीं मिलता क्योंकि तुम मांगते नहीं और तुम अपने आप को ज्यादा स्पिरिचुअल समझते हो कि नहीं मुझे आर्थिक चीजें नहीं चाहिए। प्रभु देना चाहते हैं सारी ब्लेसिंग्स हमें, बेहतर कपड़े, बेहतर चीजें प्रभु देना चाहते हैं। और आपको पता है जो आप ये नहीं मांगते आपको तो और जल्दी मिलेगा, क्योंकि आप इसके कारण पीछे नहीं हो प्रभु के। आपको मिलेगा जल्दी। और मांगो, किसी भी चीज में कंजूसी के साथ मत जियो। जहां आप जाने वाले हो वहां पे सड़कें सोने की है, रॉयल है, रॉयलनेस है, आग है, सोना है, प्योरिटी है। आप यहां पे मांग ही नहीं रहे हो प्रभु मुझे दे। एक दास ने बहुत अच्छी बात बोली। उन्होंने कहा कि जो मैं अपनी पत्नी में चाहता था मैंने प्रभु से मांगने की कोशिश की कि मुझे मेरी पत्नी में ऐसा 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 चाहिए, और वैसा 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 एग्जैक्ट प्रभु ने दिया उनको, एग्जैक्ट। और वो पास्टर हैं। यहां तक कि मैं आपको क्या बताऊं, एक एक चीज उन्होंने जो बोली थी वो एक्सप्लेन कर रहे थे कि एग्जैक्ट ये मांगा और यही मिला, ऐसा मांगा ऐसा ही मिला, ऐसा व्यवहार मांगा ऐसा ही मिला। और दूसरा व्यक्ति कंप्लेंट कर रहा है कि प्रभु आपने ये देखो ये पत्नी दी।
शादी के पहले अगर मांग लेते तो प्रभु उसको बदल देते ना, उसकी क्वालिटीज को बदल देते ना। लेकिन आपने तो बस मांगने की कोशिश ही नहीं की, और बाद में जब आपके सामने वो आया तो यार इससे शादी करूंगा क्या मैं? तो आपको मांग लेना था, आपको बदल लेना था। आप प्रार्थना करते, चीजें बदल जाती। एक व्यक्ति सालों साल दुआ कर रहा है, 15 साल से। मैंने देखा है कुछ माएं अपनी छोटी लड़कियों को सिखाती, अभी बचपन से अपने होने वाले हस्बैंड के लिए मांग, जो तेरे को 20 साल बाद शादी करनी है। कुछ लोग इस बात को समझते हैं, इसलिए वो आज से ही कोशिश करते हैं। इसलिए जब वो अपने लाइफ पार्टनर के सामने मिलते हैं ना, तो बस वो खुशी के मारे रोने लगते हैं कि प्रभु आपने वो सारी प्रार्थना लौटा दी मेरे सामने। वाह, समझ रहे हो कितनी बड़ी महिमा होती प्रभु की, कि मेरी प्रार्थनाओं को मैं चलते फिरते देख रहा हूं। वाह। और एक व्यक्ति जिसने दुआ तक नहीं करी, वो स्ट्रगल करता। तुम्हें इसलिए नहीं मिलता क्योंकि तुम मांगते नहीं, तुमने मांगा नहीं था उसके अंदर ये क्वालिटीज, तुमने मांगा नहीं था कि वो दुआ प्रार्थना करने वाली ज्यादा हो। आज हमारे बीच में आप लोगों की गवाही होगी जिनकी शादी हो गई, कि जैसा मांगा था ना वैसे ही मिला, एग्जैक्ट जैसा मांगा था वैसे ही मिला। अच्छा, जो नहीं मिला वो मांगा नहीं था जो नहीं मिला वो मांगा नहीं था। और अब समझ में आ रही कि वो भी मांग लेना था अब समझ में आ रही कि वो भी मांग लेना था। प्रेज द लॉर्ड। सेम इंसान को प्रभु वो सारी क्वालिटियों से भर देते, आप मांगते तो। सेम इंसान को प्रभु पूरी तरह से काया पलट कर देते, आप मांगते तो। अरे प्रभु रंग रूप भी बदलने वाले परमेश्वर हैं, सब कुछ करने में सामर्थ्य है, लेकिन आप मांगते तो। प्रेज द लॉर्ड। जब वो आकार ले रहा था वो इंसान, तब आपने मांगा नहीं उसकी हाइट, तब आपने मांगा नहीं उसकी चीजें। मैंने तो ये तक देखा है कि उनने जो दुआ करी बॉडी में भी वैसा ही उनने गवाही दी कि एग्जैक्ट मैंने जैसा मांगा था मुझे वैसा मिला। दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। शायद आप विश्वास कर रहे होंगे कि नहीं कर रहे होंगे, लेकिन ये रियल में हुआ है। मतलब मैंने सुना है, मैं आपको बोलता नहीं हूं ये करने के लिए, लेकिन मैंने ऐसा सुना है कि लोगों ने गवाही दी है कि हाँ हमें एग्जैक्ट वैसा ही मिला। अगर अभी शादी नहीं हुई है तो सुधर जाओ। शादी करने के बाद उपास रखने पड़ते हैं बदलने के लिए, पहले ही दुआओं से बदलो। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। नहीं तो आप बोलोगे ना तो बदलने में सामने वाले को तकलीफ होगी, लेकिन प्रभु बदलेंगे तो दर्द भी नहीं होगा और बदल भी जाएंगे। नहीं तो आप एक चीज आदत छुड़वाओगे तो आपको 5-5 साल 10-10 साल लग जाते एक आदत छुड़वाने में। लेकिन शादी के पहले अगर प्रभु कार्य करने लग जाए तो आपको जो सामने वाला जीवन साथी मिलेगा वो बहुत ब्लेस्ड होगा। दुआ करो, आमीन। और इस वचन के आधार पर अपने जीवन को बनाओ। छोटे भाइयों से जलने की बजाय हम्बल एटीट्यूड में आओ। तुलना मत करो कि मेरे पास्टर ने उसके साथ ऐसा और उसके साथ ऐसा कर दिया। प्रभु के साथ लड़ना बंद कर दें, एक दूसरे के साथ व्यवहार अच्छा कर। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं, उत्तम वाणी के अनुसार हमारा जीवन चले और ब्लेस्ड और आशीषित और आजाद हो जाए। आपने हमसे बातें की, हम धन्यवाद देते हैं, आपके नाम की महिमा करते हैं। प्रभु यीशु मसीह जी के नाम में दुआ को मांगते हैं, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिताजी का पवित्र प्रेम, पुत्र प्रभु यीशु मसीह जी का पवित्र अनुग्रह और प्रभु पवित्र आत्मा परमेश्वर जी की गहरी संगति और सहभागिता हम सभी विश्वास के साथ प्रभु जी के दूसरे आगमन तक निगरानी होती रहे, आमीन। इस वचन के आधार पर चलना चालू करें, रेगुलर इसे सुने बार बार, ताकि आप व्यवहारिकता में बदलाव को देख सकें। गॉड ब्लेस यू ऑल।